आइए वचन में चलते हैं। रोमियो आठवां अध्याय। रोमियो आठवां अध्याय और उसकी पहली आयत में प्रभु कह रहा है, प्रभु आज सभी से बात कर रहा है। अतः अब जो मसीह यीशु में है, आप लोग मसीह यीशु में हो या नहीं, आप लोग हो क्योंकि विश्वास करते हो। तो प्रभु कह रहा है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें कारण है, प्रभु ने कंडीशन रखी है। क्योंकि दंड की आज्ञा किन पर नहीं है? जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, सिर्फ उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। उन लोगों का न्याय नहीं होगा। मतलब जैसे न्याय की लाइन में लगना है, लेकिन परमेश्वर बोलेगा प्रभु ये तो मेरा विश्वासियों की दास है, इसको छोड़ दे। और एक तरफ यह भी लिखा है कि क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसका पाप, जिसका लेखा यहोवा ना ले। और और यह भी लिखा है, एक सेकंड पेज नंबर बताता हूँ। 200 रोमियो आठवां अध्याय और पेज नंबर 216, आठ का पहला, पेज नंबर 216। तो प्रभु कहता है कि क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसका लेखा यहोवा ना ले और जिसका पाप क्षमा किया जाए। तो प्रभु हमें धन्य कहता है। अगर किसी का वीडियो चालू तो प्लीज वीडियो बंद करो। शैतान को मौका मत दो बिल्कुल भी। छेड़खानी करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? अपनी आशीषों को मत गवाना बिल्कुल भी। फोन को नॉर्मल रख दो और वचन को सुनो, आराम से कंसंट्रेट करो वचन पर। अपना नुकसान मत करना। लिखा है कि क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। और अगर दूसरा वचन पढ़े, लिखा है क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। जीवन की आत्मा क्या है? वो यीशु है। पर यीशु क्या है? परमेश्वर का वचन। उस वचन ने, उसकी आत्मा ने हमें स्वतंत्र किया है। उसके अनुग्रह से हमें जीवन मिला है, उद्धार मिला है। और अगर हम इसका पांचवी आयत पढ़े, लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक जो आत्मा से भरा हुआ है वो आत्मिक बातों पर मन लगाता है। और शारीरिक बातें क्या हैं? कि इसने झूठ जैसे किसी ने आप पर दोष लगा दिया, किसी ने आप पर गुस्सा कर दिया, या आप किसी पर गुस्सा कर रहे हो तो भड़क रहे हो, या किसी ने आप पर गुस्सा कर दिया तो आप भड़क रहे हो, या आपने किसी पर गुस्सा कर दिया या आप किसी को भड़का रहे हो। शारीरिक बातें वो है जिसके द्वारा परमेश्वर का वचन टूटता है और मनुष्य पाप करने की तैयारी में होता है और दूसरा ठोकर खाता है। वो शारीरिक बातें हैं। शारीरिक बातें झूठ, चुगली, निंदा, बैरभाव, झगड़ा, कलेश, ईर्ष्या, ढा, मतवालापन, नामाफी की बातें, एक दूसरे को झट से क्रोध करके बोल देना और बिन सोच विचार के बोल देना, और तलवार का पहना, तलवार की तरह अपना जुबान को चलाना, कि भाई किसी की ना सहना, इसने मुझे ऐसे की बोल दिया, उसने मुझे ऐसे की बोल दिया, बिना सोच विचार के बोलना। और इसके साथ साथ शारीरिक बातें वो भी हैं कि हम अपने शरीर के लिए जी रहे हैं, अपनी अभिलाषाओं को पूरा कर रहे हैं, अपने कामों के लिए जी रहे हैं, अपनी ही सिद्ध इच्छा को पूरा कर रहे हैं। और परमेश्वर की बातों को तो हम ध्यान लगा ही नहीं रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं रहे हैं। और इसी के साथ साथ हम उन बातों पर फोकस लगा रहे हैं अपना जिनसे हमें संतुष्टि मिल रही है, जो हमें ठीक लग रहा है। समझने की कोशिश करना, जो हमें ठीक लग रहा है वो शारीरिक बातें हैं। और यहाँ लिखा है क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शारीरिक बातों पर मन लगाता है। ये हमें पता चल जाता है। अगर हमें बुरा लग रहा है तो हम शारीरिक हैं। अगर हमें दुख हो रहा है तो शारीरिक हैं। अगर हमें कोई चिढ़ा रहा है, अगर हम चिढ़ रहे हैं तो हम शारीरिक हैं। अगर हमें कोई दोष लगा रहा है, अगर हम इस बात को बुरा मान रहे हैं तो हम शारीरिक हैं। अगर हमें कोई निकम्मा कह रहा है, अगर हमें कोई छेड़ रहा है, अगर हमें कोई गाली गलौज कर रहा है, अगर हम सही हैं लेकिन फिर भी अगर हमें उस बात का हर्ट हो रहा है तो हम शारीरिक हैं। और ऐसा व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। खुदा साफ कह रहा है, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे परमेश्वर का अभिषिक्त हो, चाहे वो अन्य जाति हो। ये वचन हर एक जन के लिए, पूरी मानव जाति के लिए रचा गया है, पवित्र शास्त्र, ऐसा लिखा है बाइबल में। तो लिखा है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। लिखा है अगर हम इसको छठी आयत में पढ़े, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। शरीर पर मन लगाना मतलब शारीरिक बातों पर, रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी, बिजनेस, हाय तूने ऐसे कह दिया, हाय तूने वैसे बोल दिया, हाय मैंने ये कर दिया, और मेरा बाप ऐसे बोल गया, मेरी माँ ऐसे बोल गई, मैं तो घर छोड़ दूंगा, चर्च छोड़ दूंगा, परिवार छोड़ दूंगा, यीशु को छोड़ दूंगा। किसका नुकसान कर रहे हैं? अपना नुकसान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शारीरिक बातों पर मन लगा रखा है प्रभु को जानने के बाद भी। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। अगर हम मरे नहीं है अभी तक तो जी भी नहीं सकते हैं।
क्योंकि लिखा है अगर हम सेवा करना चाहते हैं ना, तो प्रभु आज कहता है कि गेहूं का दाना जब तक भूमि में पिसकर मर नहीं जाता ना, तब तक वो अकेला रहता है। लेकिन जब वो मर जाता है ना, तब बहुत फल फलता है। अगर आज हमें अपने पति की बातों का, अगर आज हमें किसी मनुष्य की बातों का, किसी भाई बहन की बातों का, अगर हमें दुख हो रहा है, अगर हमें किसी की बातों का हर्ट हो रहा है, अगर हम किसी की बातों पर, मतलब छोटी छोटी बातों पर अगर हम फोकस कर रहे हैं, और फोकस करने के साथ साथ उन बातों का अगर हम बुरा मान रहे हैं, तो आज हम मरे नहीं हैं। आज हमें दर्द हो रहा है कि भाई ने ऐसे कह दिया, बहन ने कैसे ऐसे कह दिया, पति ने ऐसे कह दिया, मम्मी ने ऐसे कह दिया, दोस्तों ने ऐसे कह दिया। सच में मरे नहीं है। और जब तक मरेंगे नहीं ना, तो खुदा के लिए जी भी नहीं सकते हैं, क्योंकि एक मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता है। पहला, चाहे अपने शरीर के लिए सेवा कर लो, शरीर की अभिलाषा को पूरा कर लो, या दूसरा खुदा की सिद्ध इच्छा को पूरा कर लो। या तो अपनी इच्छा को पूरा करो, या तो खुदा की इच्छा को पूरा करो। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर, आत्मा क्या है? प्रभु का यूहन्ना का 6:63 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन आत्मा भी है और जीवन भी। तो आत्मा क्या है? परमेश्वर का वचन है। तो लिखा है परंतु वचन पर मन लगाना अनंत जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना ही हो सकता। प्रभु यहाँ पर साफ कह रहा है कि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। एक मुर्दा है आपके सामने, एक मुर्दा है, उस मुर्दे को आप दो से लात दो खींच के, गाली बको, उसको गर्म चिमटा लगाओ, उसके अंगूठे अंगूठे खींचो, उसके कपड़े फाड़ दो, क्या उसको असर होगा? कुछ यही बात कहना चाहता है परमेश्वर। हमें जीते जी ऐसे जीना है कि हम अपने लिए नहीं, वरन खुदा के लिए जी रहे हैं। और खुदा के लिए जीने का मतलब यह है कि अपना क्रूस उठाना और अपनी अभिलाषाओं समेत अपने आप को क्रूस पर चढ़ाना, और ऐसे जीना कि हम एक मुर्दे हैं। जैसे पौलुस और सिलास यीशु मसीह के चेले कैसे जीते थे? यीशु मसीह ने पतरस को पहले ही बोल दिया था, देख तू जब तू छोटा था तो अपनी कमर बांध कर तू जहां चाहता था वहां तू जाता था, लेकिन जब तू बड़ा होगा, जब तू बूढ़ा होगा, तेरी कमर लोग बांधेंगे और तू जहां जाना चाहेगा वहां तू ना जा सकेगा। मतलब समझ रहे हो उसका? ये वो बात है, अगर ये वाली बात अगर आपको बता दी जाए ना, शायद आप मीटिंग छोड़ के भाग जाओ। ये वो वाली बात है। ये वो वाली बात है, अगर आपको बता दी जाए ना कि आपकी मृत्यु, आपकी आखिरी सांस कब होगी, कैसे होगी, किस बात से, किस कारण से होगी, तो आप पता नहीं शायद जी ना पाओ। ये वो वाली बात है। हम पढ़ तो लेते हैं, उस बात को महसूस नहीं करते हैं। यीशु मसीह ने पतरस को पहले ही उसकी मृत्यु बता दी थी कि तेरी मौत ऐसे होगी, क्या तू भी मेरे पीछे आएगा? पतरस ने कह दिया, तू जानता है प्रभु, हाँ मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। प्रभु कहता चल ठीक है, फिर मेरी भेड़ों को चरा और मेरे भेड़ों की रखवाली कर, मेरे मेमनों को चरा, रखवाली कर। आदम चरा रहे हैं या ठोकर खिला रहे हैं? अपने कामों से अपने पति के ठोकर का कारण बन रहे हैं, अपने शब्दों से अपने परिवार के ठोकर का कारण बन रहे हैं, अपने व्यवहार से अपने विश्वासियों के लिए ठोकर का कारण बन रहे हैं। लिखा है हाय उस पर जिसके कारण ठोकर लगती है। और प्रभु का वचन साफ कह रहा है कि जो अपना क्रूस ना उठाए और जो मेरे पीछे ना आए, तो वो मेरे योग्य चेला नहीं है। अगर आप यूहन्ना पढ़ोगे ना, चेले बनने का बहुत बड़ा खतरनाक दाम चुकाना पड़ता है। इस वचन को मैंने पहली बार समझ में आया, ये वचन मैं पहली बार समझा था। तो प्रभु ने, अगर आप यूहन्ना 21वां अध्याय का 15वीं आयत से पढ़ोगे ना, वो सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। लेकिन इन सारी बातों को नहीं छोड़े ना, 19वीं आयत में है। 19वीं आयत के आखिरी 4 शब्दों में कॉलिंग कब शुरू हुई थी? जब पतरस ने इस बात को स्वीकार किया था कि हाँ प्रभु, कोई बात नहीं, तूने मेरे लिए भविष्यवाणी की है कि मेरी मौत ऐसी होगी, तो कोई नहीं, मैं एक्सेप्ट हूं, मैं स्वीकार करता हूं। तो प्रभु ने उससे एक बात बोली, तब वो विश्वासी, पूरा पवित्र चेला, जिसे प्रेरित कहते, तब वो प्रेरित बना, पूरी तरीके से प्रेरित बना। नहीं तो पहले वो शक करता था, पहले उसको क्रोध आता था। क्रोध में उसने मरकुस का कान काट दिया था। जोश जोश में उसने बोल दिया था, यीशु मैं तो तेरे लिए अपनी जान दे दूंगा। लेकिन एंड में जब खुदा ने उसे साफ बोल दिया, चल चल देख, तू इतना उतावली करता है, इतना क्रोध है तेरे अंदर, लेकिन आज मैं तुझसे बोल रहा हूँ कि तेरी मौत ऐसे होगी, क्या तू फिर भी मेरे पास आएगा? पतरस को यीशु मसीह ने सब कुछ बोल दिया था। अगर आज हम में से, अगर एक एज एन एग्जाम्पल, अगर खुदा का आत्मा अगर मेरे द्वारा अगर आपको बोल दे, मुझे नहीं लगता कि आप सही से जी पाओगे। खुदा के आज ऐसे अभिषिक्त हैं, उनसे मेरी बात हुई है, खुदा ने बोल दिया, क्या बोल रखा है, एक भाई है,
और बहुत से ऐसे लोग, मतलब प्रभु ने अपने अभिषेक को कैसे चुना, आपको पता नहीं, आपकी रूह कांप उठेगी, आपको नहीं पता कि सेवा कैसे करते हैं। ये मसीह जीवन हल्के में लेने वाला जीवन नहीं है। आपको नहीं पता है कि हम हमें पता नहीं चलता है कि हम कब कब किसी के किस किस तरीके से ठोकर का कारण बन जाते हैं। कब कब हमारे बिहेव से, हमारे कामों से, हमारे विचारों से, हमारे शब्दों से कौन ठोकर खा लेता है। हम इस बात को सोचते भी नहीं है और इंसान ठोकर खा के निकल भी जाता है। कौन देगा उसका हिसाब। यीशु मसीह ने पतरस से जब उसकी उसकी मृत्यु के बारे में बता दिया ना, तब उससे कहा ठीक है, एक्सेप्ट करता है ना, तो मेरे पीछे हो ले। तब उसकी कॉलिंग शुरू हुई थी। मेरे पास एक ऐसे भी अभिषेक, मैं ऐसे अभिषेक को भी जानता हूं जिसको खुदा ने बोल दिया था तेरी खाल को नोचा जाएगा, ऐसे मारा जाएगा। बहुत भयानक बात है। अगर आप चाहते हो मैं उससे बात भी करा सकता हूं आपकी। खुदा ने उस भाई को वो कॉलिंग दी है। वो एक मसीह विरोधी था बंदा, हैदराबाद का है वो। मसीह विरोधी था, उसने मसीह विश्वासी को मार दिया। लेकिन खुदा ने एंड में उसी को पकड़ लिया, और वही खुदा का ऐसा प्रेरित, ऐसा सेवक बन गया कि खुदा ने उससे बोल दिया तू मेरी सेवा करेगा और तुझे इतने इतने गांव में नंगे पैर या जैसे भी वटेवर तू इस तरीके से ऐसे जाएगा। इस बात को याद रख, तू इतने गांवों में तू मेरा प्रचार करेगा, इन लोगों के पास मेरा वचन नहीं है, और तेरी खाल लोग खींचेंगे। खाल को तेरी खींचा जाएगा। कैसे खींचने वाला, ये शारीरिक बात में बताई थी यीशु मसीह ने। जब मेरी उस भाई से बात हुई, ऐसे नहीं होती है प्रेरितों की कॉलिंग, ऐसे नहीं भी बन जाता विश्वासी। हम जब बोलते हैं कि मैं यीशु मसीह के लिए जान दे दूंगा, यीशु मसीह के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। यीशु मसीह के चेलों की भी रूह कांप उठी थी जब यीशु मसीह की मृत्यु को देखा था। यीशु मसीह की मृत्यु के टाइम पर चेले थे क्या, आपको पता है चेले थे वहां पर, खड़े थे नहीं खड़े थे। एक यूहन्ना प्रकाशित वाक्य लिखने वाला यूहन्ना वहां पर मौजूद था, और उस यूहन्ना को यीशु मसीह ने कहा था, यूहन्ना ये तेरी माँ है, मरियम हे नारी ये तेरा बेटा है। इतनी खतरनाक मौत हुई थी यीशु की। जब यीशु मसीह को पिलातुस के सामने खड़ा कर दिया गया था ना, जब बुलवाया गया था, सामने लोग थे, जिन लोगों के बीच में यीशु ने चमत्कार किए, जिन्होंने चमत्कार किए, उन्हीं लोगों ने बोल दिया बरअब्बा को छोड़ दो, बुराई के अब्बा को छोड़ दो, बुराई के पिता को छोड़ दो, लेकिन यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ। यीशु के छाती पर, यीशु के कपड़ों पर से, यीशु की शरीर पर से जब वो लाल रंग का कपड़ा हटा, मलमल का पता नहीं कौन सा कपड़ा था, वो शाही वस्त्र जब वो हटाया, बैंजनी वस्त्र जब हटाया उसके ऊपर से, तो हुआ क्या पता है। पिलातुस कांप गया उसकी देह को देखकर। यीशु की देह को देखकर कांप गया। कैसे कांपा। यीशु की देह ऐसे लग रही थी जैसे किसी के मुर्गे को छील दिया, उसके पंखों को उखाड़ दिया। फटे हुए थे उसके उसके अंग, मांस का लोथड़ा लग रहा था वो। लदबद खून बह रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे। इमेजिनेशन करो इस बात को, तब आपको समझ में आएगा कि खुदा किस दुख से होकर गुजरा है। आज हमसे चार बातें किसी की सही नहीं जाती, हम झट से मुंह से क्रोध करने के लिए तैयार रहते हैं, जुबान लड़ाने के लिए तैयार रहते हैं, उत्तर देने के लिए तैयार रहते हैं। जब भी तो खुदा का वचन कहता है कि जो बिना सोच विचारे बोलता है उसका कहना तलवार का सा पैना लगता है। लेकिन यीशु कैसे खड़ा रहा था उसके सामने। इस वचन को महसूस करोगे ना तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। मैं आपके सामने पढ़ता हूं। ऐसे ही नहीं है मसीह जीवन जीना। लिखा है जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, यशायाह 53 का 1 में, पेज नंबर 874। क्योंकि वह तो उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा कि निर्जल भूमि में फूट निकले। ये यीशु मसीह के बारे में है। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, उसको देख भी नहीं पा रहे थे लोग। उसके चेहरे पर, उसके बदन पर इतने खतरनाक निशान हो गए थे। उसका शरीर खुरदरा हो गया था। ऐसा लग रहा था किसी ने उसकी खाल चीमटे से उखाड़ उखाड़ के पलट दी हो, और खून में इतना लथपथ था। पिलातुस गिर गया था जब उसकी बदन पे से कपड़ा हटाया था। तुम चुनो किसको चुनोगे। पिलातुस ने देखा, अरे इसको इतनी मार मारी, इसका शरीर कैसा लग रहा है। वो कांप उठा, और यीशु के हाथ कांप रहे थे, पैर कांप रहे थे, और मुंह नीचे था यीशु का। सोचो उस मोमेंट को। आज हमसे किसी की हल्की सी भी दो बात नहीं सुनी सही जाती है, जड़ से हम किसी को सुनाने के लिए, समझाने के लिए तैयार रहता है। कभी कभी हम अपने आप को इतना अभिषिक्त दिखाते हैं, इतना वचन से भरा हुआ दिखाते हैं कि मैं आत्मा से भरा हूं, मैं पवित्र आत्मा से भरा हूं, मैं वचन से भरा हूं, मैं सामर्थ से भरा हुआ हूं। जहां हम मैं बोलते हैं ना, वहीं पर हमारे गुण प्रकट हो जाते हैं कि मैं लूसीफर ने बोला था। यीशु मसीह ने अपनी सफाई नहीं दी। जो आत्मा और बुद्धि से परमेश्वर के गुणों से भरा हुआ है ना, वो तुरंत उत्तर, वो भी ऐसा उत्तर, अपनी सफाई के साथ उत्तर नहीं देगा। वो चुप रहेगा।
यीशु चुप था। लोगों ने दोष लगाया यीशु पर। कैसे? लिखा है कि ऐसी जड़ के समान होगा कि निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। अरे कितना गंदा लग रहा है इसका चेहरा, अरे देखा भी नहीं जा रहा। ऐसा हो गया था हमारा यीशु कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। क्या हमें कोई त्याग रहा है ना, हम झट से क्रोध करने के लिए, झट से खुदा के आगे चार बातें आंसू बहाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कभी ये नहीं बोलते, प्रभु कोई नहीं, ये दुख है ना, मैं इसको तेरी ओर से दुख ताड़ना समझ के सह लेता हूँ कि मेरा पिता मेरी ताड़ना कर रहा है। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था और रोग से उसकी जान पहचान थी। दुखी पुरुष था। अरे उसका नाम ही दुखी पुरुष पड़ गया। अगर आज अपना नाम रखोगे, काजल बहन अपना नाम रख लेगी दुखी, दुखी बहन। विकास रख लेगा अपना नाम दुखी भाई। अगर कोई आपको बोले कि वो दुखी भाई का है, दुखी बहन का है, आप तो अपने नाम सुनकर ही इतने दुखी हो जाओगे। अरे यीशु का नाम ही दुखी डाल दिया। वह दुखी था, दुखी पुरुष था, और रोग से उसकी जान पहचान थी। आपकी जान पहचान किससे है? यीशु से है। लेकिन यीशु की जान पहचान किससे थी? रोग से। आपके दुखों को जानने के लिए यीशु है, आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए यीशु है, आपकी प्रार्थना को उत्तर देने के लिए यीशु है। आप जब टूट और बिखर जाते हो, या कोई दिक्कत परेशानी समस्या आती है, आप टूट और बिखर के यीशु के पास जाते हो, लेकिन यीशु कहाँ जाएगा? सोच कर देखो इस बात को। हम घाव को कुरेदते हैं जब हम उसके गुणों को प्रकट नहीं करते ना, जब अपने अंदर के हम घमंड को, बुराइयों को, दोष लगाने वाली बातों को, अपनी सच्चाई को, या अपने अंदर की आत्मिकता को दिखाते हैं, या जहाँ ज्यादा हम अपने आप को ऊंचा करते हैं, या ज्यादा हम अपने आप को आत्मिक दिखाते हैं। जहां पर हम चुप लगाकर सहते नहीं, जहां हम चुप्पी नहीं लगाते, जहां हम नम्र और दीन नहीं बनते, सही होने के बाद भी, गलत होने के बाद भी, जहां हम गलत और जहां पर हम नम्र और दीन नहीं बनते, वहां हम खुदा के गुणों को प्रकट नहीं करते, अपने आप को ही ऊंचा दिखाते हैं। यीशु ने क्या किया? बेचारा खड़ा हुआ था, सामने लोग थे, उसे क्रूस पर चढ़ाओ, उसे क्रूस पर चढ़ाओ। अरे जिन लोगों को यीशु ने आशीष दी, रोटियां खिलाई, मछलियां खिलाई, चंगा किया, छुटकारा दिया, जिन लोगों के लिए यीशु ने अपनी रातें काली की, वो लोग आज कह रहे हैं वाह, सच में खुदा, प्रभु ने सही कहा था, जिसने मेरे साथ भोजन किया उसने मुझ पर लात उठाई। भविष्यवाणी थी ये यीशु की। आज हमसे नहीं सहा जाता किसी का भी। सास क्या कहते, झट से हम यीशु को बोलते, सहते नहीं है, ये झट से उत्तर देने के लिए तैयार रहते हैं, और झट से बुराई करने के लिए हमारे मुंह से शब्द निकल आते हैं कि वो बहन ऐसा कह रही थी, वो भाई ऐसा कह रहा था, मेरा पति ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरे लोग ऐसे, मेरी सास ऐसी, मेरा ससुर ऐसा है। एक की चार, इधर की उधर, उधर की इधर। और दूसरों की लड़ाई में तो हमें टांग फंसाने में बहुत मजा आता है। वी आर नॉट क्रिश्चियन, हम धोखा दे रहे हैं। इसलिए प्रभु कहता है धोखा ना खाओ। ऐसे ऐसे लोग, न वैश्यगामी, न मूर्ति पूजक, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न निंदक, बहुत सारी, बहुत लंबी लिस्ट है, स्वर्ग के राज्य के वारिस ना हो सकेंगे। लिखा है साफ, धोखा ना खाओ। प्रभु कह रहा है बपतिस्मा ले लिया, पवित्र आत्मा का दान पा लिया, सामर्थ पा लिया, बपतिस्मा दे रहे हो, चंगाई, छुटकारा, आशीष, बरकत तुम्हें मिल रही है और तुम दे भी रहे हो, लेकिन क्या तुम्हारा जीवन मेरे ग्रहण योग्य है? हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता। खुदा ना करे कभी किसी के लिए ऐसी स्टेटमेंट। पास्टर बेनी जी ने कितने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए, पूरे वर्ल्ड में उनका नाम है, लोग जानते हैं, बच्चा एक विश्वासी तक उनको जानता है कि उनके कोट हिलाने से लोग गिर जाते हैं, चंगाई पाते हैं, छुटकारा पाते हैं। बड़ी बेदारी उनके द्वारा आ रखी है। लेकिन जब उनको हार्ट अटैक आया तो प्रभु ने उनसे कह दिया आत्मा में, बेनी आई जस्ट गिव यू सेकंड चांस, करेक्ट हो जाएगा तो बच जाएगा, मैं अपने वचन से बना हूं तो एंट्री नहीं कर सकता, जा पहले मेल मिलाप कर, क्षमा कर, तू बड़े ही चमत्कार कर रहा है, हाँ मेरे नाम में सामर्थ्य है, चमत्कार होंगे तेरे द्वारा के, दूध पीते बच्चे के द्वारा भी चमत्कार होंगे, चमत्कार होंगे। लेकिन मेरे वचन को तूने पूरा नहीं करा ना, तुझे मैं मौका दे रहा हूं, इसलिए मन फिरा और पश्चाताप कर, नम्र और दीन बन। मुझे देख, मैं राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सृष्टि का मालिक, स्वर्गीय सिंहासन पर विराजने वाला। पृथ्वी मेरी आवाज से कांपती है, चट्टानें तड़क जाती है, हिरनी को गर्भपात हो जाता है, समुद्र अपनी सीमाओं को नहीं लांघता है। मुझे देख, मुझे देख, मैं घोड़े पर सवार होने वाला, मैं गधे के बच्चे पर सवार होकर आया, मैंने सबको दास ना बनाकर वरन मैं सबका दास बन गया, मैंने दूसरों को अपने पैर ना छुपाकर वरन मैंने दूसरों के पैर धो डाले। लेकिन तू क्या कर रहा है?
प्रेम नहीं है। यदि मैं सारे जगत को भी प्राप्त कर लूं, अगर अपने प्राणों की हानि उठाऊं तो उससे क्या लाभ? अगर मैं प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। अगर मैं चिन्हों चमत्कार करूं, बड़े बड़े सुसमाचार सुनाऊं, आश्चर्य कर्म करूं, बड़ी सेवा का ही तैयार हो, लेकिन अगर मैं प्रेम नहीं रख रहा तो मैं कुछ भी नहीं। ठन ठन आता हुआ पीतल, झंझनाती हुई झांझ हूं। वो लोग आगे कैसे बढ़ पाएंगे जो अपना दिमाग चला रहे हैं? कई बार खुदा का दर्शन पूरा करते करते शैतान का दर्शन तो नहीं पूरा कर रहे हम। खुदा का नाम ऊंचा करते करते कहीं हम अपना तो कॉलर ऊपर नहीं कर रहे हैं कि मुझे ये मिल गया, मुझे वो मिल गया, मैं ये करता हूं, मैं वो करती हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। सावधान, कोई भरमाने ना पाए, गर्व का अंकुर ना फूटने पाए। लिखा है, और रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे अपना मुंह फेर लेते, वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। यीशु जीते जी मर गया था। क्या हम मर गए हैं? आज हमें किसी की बात बुरी लग रही है तो हम नहीं मरे हैं। आज हमें किसी का दोष लगाना गलत लग रहा है तो हम नहीं मरे हैं। आज हम किसी की बात पर चिल्ला जाते हैं तो नहीं मरे हैं। कोई सहन नहीं हो रहा है तो हम ना नहीं मरे हैं आज। जब तक मरेगा नहीं तब तक जिएगा भी नहीं। जब तक मरेगी नहीं तब तक जिएगी भी नहीं। मेरे साथ जीना है ना? मुझे सताया तो लोग तुझे भी सताएंगे। अब तुझे हाथ हटाना है हल पर से या वापस जाना है? तेरी मर्जी है, तेरा चुनाव है। संसार में मेरे सिवा कोई और नहीं है जो अनंत जीवन दे सके, जो सच्ची शांति दे सके। संसार में तो कलेश है। अब मेरे सिवा तू जाएगा भी कहाँ, जाएगी भी कहाँ? ठोकर खाकर मेरे पास ही आना है। इसलिए मन फिरा, पश्चाताप कर, करेक्ट हो, अपने अंदर उस बदलाव को लेकर आ। अगर मेरा बाप अगर तेरे अंदर कमियां ढूंढने लग गया ना, जिस दिन कमियां ढूंढने लग गया तो उस दिन तेरी जिंदगी का कहीं ठिकाना नहीं रहेगा। तुझे दूसरों के अंदर कमियां दिखाई देती हैं, तुझे दूसरों के अंदर बहुत सारी बातें दिखाई देती हैं। हाँ, उसका न्याय तो मैं चुकाऊंगा, लेकिन तू कौन होता है, तू कौन होती है दूसरे पर उंगली उठाने वाली, दूसरे पर उंगली उठाने वाला? चाहे तेरा पति है, चाहे तेरी पत्नी है, चाहे तेरे बच्चे हैं, चाहे तेरे लोग हैं, चाहे तेरे विश्वासी हैं, चाहे तेरे कलीसिया है, चाहे तेरे अगुए हैं। न्याय का अधिकार किसको दिया है मैंने? तुम ही न्याय कर लो बैठकर। लगाओ तख्ता, खोलो पुस्तकें। अपनी आंख का लट्ठा निकालना जरूरी है। हाँ, समस्या दिखाई दे रही है, लेकिन सहनशीलता, नम्रता, प्रेम, ये है कहाँ? ये हमारे गहने हैं, ये है कहाँ? नजर ही नहीं आ रहे हैं। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। कौन से रोगों को? हमारे शब्दों के, हमारे शब्द है ना उसके रोगों की तरह लगे हैं, पता है? हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो अभी हम लोगों ने उस यीशु को परमेश्वर का मारा कूटा। हमने सोचा इसने तो पाप किया इसलिए इसको सजा मिल रही है, परमेश्वर का मारा कूटा और दूर दशा में पड़ा हुआ समझ लिया हमने। तो अरे इसने गलती होगी तभी यीशु को सजा मिली है, हमारे कारण थोड़ी ना मिली है। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे ही अधर्म के कामों के कारण। अधर्म क्या? जो गलत बात, गलत विचार, गलत काम, गलत विषय या गलत विरोध बनने वाली भावनाएं, ईर्ष्या, ढाह, जलन, मतवालापन अपने मन में सोच लेते हैं ना, तो वो अधर्म होता है। और जब उसको हम कर बैठते हैं तो वो पाप बन जाता है। हमारे ही अधर्म के कामों के कारण वो कुचला गया। एक सोच कर देखो मेरे भाई, सोच कर देखो। आप हो, एक आप हो और एक आपका खून का रिश्ता, चाहे आपके माता पिता है चाहे आपका भाई बहन है। गलती आपने करी है, लेकिन फांसी की सजा अगर मैं उसको दूं, फांसी की सजा उसको दी जा रही है, तो क्या बीतेगी? आप रह पाओगे? गलती आपने करी है, लेकिन फांसी की सजा आपके उस व्यक्ति को दी जा रही थी जो आपका ब्लड के रिलेशन में है, या उसको मौत के घाट उतारा जाना था, उसको मरना था। क्या बीतेगी इस बात पर? नहीं नहीं, मेरी बहन को मेरी माँ, अरे माँ का दिल गाना सुना है ना, जब हम अन्य जातियों में थे। माँ के जैसा कोई दिल नहीं। सोचो, माँ तक ने कह दिया बेटा कहीं तुझे चोट तो नहीं लगी? कोई नहीं, ले जा ले जा, मेरा दिल ले जा, कोई नहीं, तू खुश रहे। जब ठोकर लगी गिरा। अन्ना था प्यार में संसार के, ठोकर लगी गिर गया। धोखा मिला उसको उस प्यार से। जो उसे सच्चा प्यार करता है उसी को घाव दे दिया।
आज प्रभु भी यही कहता है, तुम्हारे ही अपराधों के कारण मैं कुछ लगा है, तुम्हारी ही शांति के लिए मुझ पर ताड़ना पड़े कि तुम लोग चंगे हो जाओ, तुम्हें शांति मिले। उस बच्चे ने क्या किया? माँ का छाती में से दिल निकाल लिया। ये दिल निकालना मतलब जान ले लिया। आज यीशु ने हमारे लिए अपनी जान दी है, और आज फिर भी ये कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा करे, नहीं जानते क्या कर रहे, इसको दंड मत दे। उसने क्या किया? दिल निकाला, ठोकर लगी, मुंह के बल गिरा, दिल हाथ से फिसला, और आवाज आई कि बेटा तुझे कोई चोट तो नहीं लगी। प्रभु आज बार बार कह रहा है, बेटा जान गिर गया है तू, लगी तो नहीं, मैं उठाऊंगा, लेकिन तू मन फिरा ले, शैतान को मौका मत दे, नम्र और दीन बन, तो मैं तुझे शिरोमणि बनाऊंगा। हाँ, मैं तेरे द्वारा बहुत बड़े बड़े काम करने जा रहा हूँ, चमत्कार करने जा रहा हूँ, तेरे द्वारा सेवकाई उठाने जा रहा हूँ, लेकिन याद रख, बुलाहट शिमशोन की भी थी। याद रख, सुलेमान ने भी अपना सब कुछ लास्ट में खो दिया था। याद रख, दाऊद भी अपने बच्चों को खो चुका था जब उसने व्यभिचार किया, अपना सब कुछ खो दिया, उसने मेरा मंदिर नहीं बनाया। उसको मैंने अपना मंदिर बनाने की आज्ञा ही नहीं दी। बाद में फिर तू बना, नहीं तेरा बेटा बनाएगा। उसके बेटे ने बनाया, सुलेमान ने। तब उसके कुछ टाइम बाद जब सुलेमान से पाप हो, तो प्रभु ने साफ कह दिया कि तूने मेरी दृष्टि में वो किया जो मेरी दृष्टि में बुरा था, इसलिए मुझे तुझ पर क्रोध आया। सेवकाई थोमा की भी थी, लेकिन सोमन थोमा ने मन फिरा लिया। सेवकाई उसकी भी थी जिसने यीशु को रोटी तोड़कर खिलाई, यहूदा। विश्वास एक एक प्रेरित था वो। सेवकाई कब मिल जाएगी कब नहीं मिलेगी, खुदा के हाथ में है। उसको उठाना, बढ़ाना, घटाना सब कुछ आता है। उसको दूसरे से लेना भी आता है। सुलेमान के साथ ऐसे ही किया था। सुलेमान का सब कुछ उसने एक सिपाही को दे दिया था, और सिपाही ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मुझे सुलेमान का सब कुछ मिलेगा। क्यों? क्योंकि सुलेमान ने उस बात की कदर नहीं करी। आज बहुत से लोग ऐसे जो सेवकाई के लिए रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं कि प्रभु मुझे अभिषेक दे, मुझे सेवकाई दे, मुझे उठा, मैं तेरे लिए जीना मरना चाहता हूँ। आज बहुत से लोग ऐसे हैं। खेत पक चुके हैं, मजदूर थोड़े हैं। आज मजदूरों को क्यों खुदा जल्दी से खड़ा क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि मजदूर फेथफुल नहीं है। हम आपस में ही लड़ लड़ के मरे जा रहे हैं, परिवारों की नहीं सहन कर पा रहे हैं, दूसरों की नहीं सहन कर पा रहे हैं, और हम अपनी बहुत विश्वास योग्यता दिखाने की कोशिश करते हैं कि प्रभु मैं तेरे साथ ईमानदार हूँ। थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य नहीं है, थोड़ी बात हमसे सही नहीं जाती है, भाई की, विश्वासी की, दास की, कलीसिया की, अभिषिक्त की, अपने परिवार की, अपने माँ बाप की, और हम प्रभु की सेवा करेंगे। लिखा है कि जब तू अगर अपने घर की बातों को सही अच्छे से नहीं हैंडल कर पा रहा है, घर का प्रबंध अच्छे से नहीं कर पा रहा, तो तू मेरी सेवा क्या करेगा? पहले घर का अच्छा प्रबंधक बन। घर क्या है? कलीसिया हमारा एक अच्छा घर है, विश्वासी हमारे एक परिवार है। अगर उसमें हम अच्छे से नहीं रह पा रहे हैं, तो प्रभु की सेवा कैसे कर पाएंगे? धोखा दे रहे हैं हम अपने आप को। अपना दिमाग लगाकर प्रभु की सेवा कर सकते हैं। अपना दिमाग लगाकर जो काम अ, अगर जो काम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करें ना, वो काम 1 मिनट में हो सकता है। और 1 महीने के अंदर सेवा का परमेश्वर की सामर्थ्य रूप से उठ सकती है। प्रभु एक अभिषिक्त बनाकर खड़ा कर सकता है। लेकिन अगर हम अपना दिमाग लगा रहे हैं ना, तो वो 1 महीने का काम जो प्रभु की ओर से है, उसको हम 8 से 10 साल लगा सकते हैं, 8 से 10 महीने लगा सकते हैं। क्या पता वो खो भी दे अपना दिमाग लगाकर। सेवकाई होगी, प्रभु आशीष देगा, प्रभु बरकत भी देगा, छुटकारा भी देगा, लेकिन जवाबदारी देगा क्या परमेश्वर? क्या तू मेरा प्रिय पुत्र है? क्या तूने मेरे विश्वासियों के जीवन जिया? जवाबदारी क्या खुदा देगा? हाँ, सेवकाई तुमने करी, विश्वासियों के तुम रहे, किस बात में रहे? तुम सुसमाचार सुना रहे हो, आश्चर्य कर्म कर रहे हो, प्रेरित हो, हाँ तुम प्रेरित हो, अपोस्टल हो, प्रॉफिट हो, इवेंजलिस्ट हो, टीचर हो, प्रीचर हो, विश्वासी हो, कलीसिया के सेवक हो, भक्त हो, आराधक हो, वटेवर, आई डोंट केयर एनीथिंग। क्या तुमने मेरे पिता की इच्छा को पूरा किया या नहीं किया? चमत्कार दूसरे लोगों ने भी करे हैं। मती 7:21 में साफ लिखा है, मैं तुम्हें नहीं जानता। प्रभु मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाली, आई डोंट नो, सॉरी, मैं नहीं जानता। हमसे सहा नहीं जा रहा है आज। चाहे हम पति हैं, चाहे हम पत्नी हैं, चाहे हम बच्चे हैं, चाहे हम माँ बाप हैं। बच्चे की नहीं सही जा रही है, बाप की नहीं सही जा रही है, पत्नी की नहीं सही जा रही है, बच्चे और परिवार में नहीं सही जा रही है, विश्वासियों की नहीं सही जा रही है, अगुओं की नहीं सही जा रही है। छोटी छोटी बातों पे तुनक कर बैठना, लेफ्ट कर देना, रिमूव कर देना, और बातों का सही से जवाब ना देना, उत्तर ना देना, रिस्पेक्ट ना करना अपने। लिखा है कि परमेश्वर के दास दुगने आदर के योग्य। अरे मैं अब मेरा आदर ना करो, लेकिन खुदा के वचन का तो आदर करो। वचन को तो मानो, वचन क्या कह रहा है।
अपने बड़ों की अधीनता में तो रहो। लिखा है जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। भेजा हुआ कौन है? प्रभु का भेजा हुआ यीशु है। यीशु का भेजा हुआ कौन है? हम लोग हैं, सेवक हैं उसके। जो हमें ग्रहण करेगा वो परमेश्वर को ग्रहण करेगा। जो हमारी बातों को तुच्छ जान रहा है, हल्के में ले रहा है, ढीलम ढाला रवैया अपना रहा है, तो वो खुदा से भी रिवॉर्ड नहीं पा सकता, चाहे 36 आप उपवास रख ले कोई। ये वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है। इसीलिए पौलुस रोता है, पौलुस कहता है कि मुझे दुख होता है, इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं तुम्हारी मेहनत कूड़ा ना हो जाए, क्योंकि मसीही जीवन आसान नहीं है। फूक फूक कर कदम रखना जरूरी है। आज शैतान कैसे मसीह लोगों के जीवन में काम करने की कोशिश कर रहा था, मसीह विरोधी की स्पिरिट कैसे काम कर रही थी, घरों में काम कर रही थी, परिवारों में काम कर रही थी, विश्वासियों के जीवन में काम कर रही थी, अगुए को अगुए के विरुद्ध में खड़ा कर रही है, एक सेवक को सेवक के विरुद्ध में खड़ा कर रही है। कैसे? और शैतान ने बस एक गधा खोला है, शैतान ने बस एक छोटा सा एक कंचा फेंका है, एक एक ऐसा काम कर दिया, उसने बस सब सिर्फ रोटी डाल दी है। शैतान ने फूट डाली है, रोटी नहीं डाली है। और उस पर बैठकर दो विश्वासियों को, दो सेवकों को, दो अभिषिक्तों को, घर के दो लोगों को, कलीसिया के दो लोगों को, परिवार के दो लोगों को ऐसे भिड़वा रहा है और शासन कर रहा है शैतान। तुम्हें मालूम नहीं है? जब ही कहता है कि शत्रु को अपने से कमजोर मत समझो। आज प्रभु बहुत कुछ करेक्ट करना चाहता है। अगर समय को बहुमूल्य जानकर अगर हम सावधानी नहीं बरती, अगर प्रभु का ज्ञान नहीं रखा, तो प्रभु ने साफ कह दिया, जो मेरा ज्ञान रखेंगे वो हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे, वरन जो मेरा ज्ञान नहीं रखते, मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही थी। मैं तुम्हें चंगा भी करूंगा, आशीष भी दूंगा, बरकत भी दूंगा, लेकिन बात प्रतिज्ञा के देश तक पहुंचने की है। क्या स्वर्ग में एंट्री कर सकते हैं, सेटल हो सकते हैं? ये चिन्ह और चमत्कार, ये चिन्ह और चमत्कार तो ये मेरे होने का एक एक इंट्रोडक्शन है। ये चिन्ह और चमत्कार हो रहे हैं, चिन्ह और चमत्कार मेरे होने का एक परिणाम है, एक रिस्पॉन्स है कि हाँ मैं हूं, मैं अस्तित्व में मैं हूं। लेकिन ये चिन्ह और चमत्कार हो रहे हैं, आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग प्रभु के पास स्वर्ग अनंत काल के जीवन में सेटल हो सकते हैं या नहीं। चिन्ह और चमत्कार दुष्ट आत्माओं ने भी किए हैं। अगर आप प्रकाशित वाक्य पढ़ोगे तो वहां पर तो इस चीज से भरा पड़ा था, पूरा 13 अध्याय है, पढ़ना एक बार। शैतान ने भी दूसरे स्वर्ग से आग उतारी है। अगर आप निर्गमन पढ़ोगे, पुराना नियम पढ़ोगे, तो वहां पर भी आपको पता चलेगा दुष्ट आत्माओं ने भी सांप बनाया लकड़ी को, दुष्ट आत्माओं ने भी चमत्कार किए हैं। अगर आप प्रेरित पढ़ोगे तो वहां पर पता चलेगा ये तेरा दुष्ट आत्माओं के द्वार ना। बीच में इंटरप्ट मत करे प्लीज, कॉन्सेंट्रेट करे बिल्कुल। फोन को छेड़ाखानी मत करे, बिल्कुल सीधे आराम से बैठिए, बिल्कुल सावधानी से, अपना नुकसान मत करना। खुदा की उपस्थिति हम हल्के में ना लें। आप चाहे दूसरे चर्चेज में जाते हो कि वहां का मुझे नहीं पता हिसाब किताब क्या है, लेकिन यहाँ पर किसी की नहीं चलेगी, यहाँ पर सिर्फ खुदा की चलेगी। उसका वचन कहता है कि जब मेरी उपस्थिति में आए तो सावधानी से चलना, और बीच में कोई इंटरप्टेशन नहीं होना चाहिए, बीच में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। क्या पता कोई आपकी जरूरत की बात हो, वो शैतान चुरा कर ले जाए किसी के रोकने से, टोकने से। इन बात को ध्यान रखो। कोई मनुष्य बुरा नहीं, गलती हम सबसे होती है, लेकिन हमें करेक्ट होना है, आगे बढ़ना है, माफ करना है, माफी मांगनी है और आगे बढ़ना है। बात सारी ये है, दुष्ट आत्माएं भी चमत्कार करती हैं, लेकिन इसके अलावा हमें इस बात पर फोकस करना है कि प्रभु देख मेरे द्वारा चमत्कार हो रहे हैं। प्रभु के मूसा के द्वारा चमत्कार हुए थे। प्रभु तूने मुझे आशीष बरकत दी। प्रभु ने इजरायली को मन्ना खिलाया, इजरायली के कपड़े पुराने नहीं हुए, उसके जूते नहीं फटे, उनको पानी दिया, उनको बटेरे बरसाई उनके लिए। लेकिन प्रभु ने क्या कहा? तुम्हारे जो अंगीकार है ना कि प्रभु अच्छा होता हम मिस्र में ही रहते, यहाँ तो हमारी लाशें सड़ जाएंगी, ठीक है तुम्हारे कहे अनुसार होगा। तुमने मुझे परखा, तुमने मुझे विवश किया, तुम्हें मैंने इतना सब कुछ दिया, फिर भी तुमने मुझे विवश किया, मुझ पर दोष लगाया, मेरी निंदा की और अंधविश्वास दिखाया। तुमने अपने लिए बछड़ा बना लिया, संसार पर भरोसा किया, तुमने अपने उन पूर्वजों की बातों पर ध्यान दिया, और तुम पीछे लौटने की बातें कर रहे हो। तुम जो मैंने तुम्हारे लिए किया तुमने उस पर ध्यान ना दिया, ना देकर वरन उनको भोग भी लिया और मुझे इस्तेमाल भी कर लिया और मुझे छोड़ भी रहे हो।
क्या मैं तुम्हारे लिए एटीएम हूँ? ठीक है, जो तुम कह रहे हो ना, तुम्हारी कहे अनुसार होगा। तुम्हारी लाशें इसी शहर में, इसी जंगल में सड़ जाएंगी, वरन गल जाएंगी। क्यों? क्योंकि मैं तेरे मुंह के फल का सर्जनहार हूं। तुमने मुझे विवश किया। लिखा है, परमेश्वर ने उनको मुंह मांगा वर तो दिया, लेकिन उनके प्राण सुखा दिए। क्यों? क्योंकि उनकी मजदूरी थी। उन्होंने मजदूरी में कमाया था, और वो स्वर्ग अनंत काल के जीवन में नहीं जा पाए थे। वो उस प्रतिज्ञा के देश में नहीं जा पाए थे। मूसा तक को कह दिया था। आज हम किस प्रकार के सेवक कहते हैं अपने आप को? जब मूसा इतना स्ट्रांग लीडर, जो 30 35 40 45 50 लाख की भीड़ को लेकर चल रहा था, उस मूसा तक को कह दिया था, मूसा तू भी वहां ना जा सकेगा। तो सोचो हम कहाँ स्टैंड करते हैं। खुदा किसी का पक्षपात नहीं करता है, किसी का स्टाफ नहीं चल रहा है। मूसा ने भी अपनी जिंदगी खुदा को दी थी। मूसा भी अपनी जान देने के लिए तैयार हुआ खुदा के लिए। फिर उनके पास ऐसे ही नहीं चला गया था, जान हथेली पर लेकर गया था। लेकिन फिर भी मूसा ने क्या गलती कर दी ऐसी कि मूसा स्वर्ग में नहीं जा पाया? मूसा ने परमेश्वर की एक बात नहीं मानी थी। समझ के देखना। जैसे उदाहरण के तौर पर आप मेरी कलीसिया के लोग हो, आप हमारी कलीसिया के लोग हो। उदाहरण के तौर पर बताना चाह रहा हूँ, आप हमारी कलीसिया के लोग हो जो प्रभु ने हमें दी है। ठीक है। और मेरी गाड़ी, कार बाहर खड़ी है, या मेरा स्कूटर बाहर खड़ा है, गाड़ी बाहर खड़ी है, साइकिल बाहर खड़ी है, वट एवर, ईच एंड एवरीथिंग। गाड़ी बाहर खड़ी है, गाड़ी लॉक है, मेरी बाइबल गाड़ी के अंदर पड़ी है, और मैंने आप सभी से कह दिया, समझ ये अपने ऊपर लेकर देखना, मैंने आपसे कह दिया, मैंने तुझसे कहा कि मेरे सेवक, ये ले मेरी चाबी, जा मेरी गाड़ी के अंदर बाइबल पड़ी है, उसको लेकर आना। लेकिन उससे पहले तुझे एक काम करना है। गाड़ी की चाबी लगाने से पहले तुझे धन्यवाद बोलना है। दरवाजा खोलने से पहले तुझे धन्यवाद बोलना है। बाइबल उठाने के साथ साथ जैसे तू लेकर आएगा, दरवाजा बंद करेगा, तब धन्यवाद बोलना है। फिर तू मेरे पास लेकर आई हो। ठीक है। और जब चाबी तू लगाए, और लगाने से पहले तू एक चक्कर गाड़ी का मारकर धन्यवाद करके फिर चाबी लगाई हो। समझने की कोशिश करना हम कितना दिमाग चलाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा परमेश्वर है ना 10वीं फेल है, हम उसी को शिक्षा देने से, प्रभु ये काम ऐसे हो जाए, ये काम ऐसे, अरे ये तो ऐसे भी तो हो सकता था। बाइबल ही तो लानी थी, मेन तो बाइबल थी ना। लेकर तो आ बाइबल। तुमने अगुए की बात कितनी मानी? खुदा ने आज्ञा दी थी। अगुए ने नहीं, खुदा ने आज्ञा दी थी। हुआ क्या? मूसा ने क्या करा? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा चट्टान से बात कर और उस पर लाठी मार। मूसा ने चट्टान से बात नहीं करी, वरन चट्टान पर 2 बार लाठी मार दी। प्रभु ने कहा चल ठीक है, तू पानी तो पिला। मूसा सोच रहा प्रभु पानी पिलाना मेन था ना। इसी तरीके से तुम लोग सोच रहे हो, अरे पास्टर जी की बाइबल चर्च उस गाड़ी में से लाना मेन था। जरूरी थोड़ी ना चक्कर मारो, जरूरी थोड़ी ना धन्यवाद करो। प्रभु की आज्ञा थी, मूसा चट्टान से बात कर, उसको बोल यहोवा यूं कहता है। लेकिन मूसा ने जोश में आकर चट्टान पर 2 बार धबाधब लाठी मार दी, पानी निकल गया। मूसा खुश। मूसा सोच रहा अरे मेन तो पानी निकालना था, क्योंकि ये लोग प्यासे थे, इनको पानी चाहिए था। चट्टान से पानी मिल गया, चाहे चप्पल मारो, चाहे लाठी मारो, चाहे जूता मारो, चाहे उस पर थूकूं, पानी निकालना था, पानी निकल गया। प्रभु बात खत्म। तुम्हें लग रहा है खत्म, लेकिन खुदा की दृष्टि में बहुत बड़ा पाप हो गया। जैसा खुदा ने कहा वैसा नहीं हुआ। और यही बात खुदा ने उस यरीहो की दीवार के लिए कही थी, तुम उसका 7 बार चक्कर लगाना। लोग कह रहे हैं अरे चक्कर कैसे लगाने से टूट जाएगी? इतनी भारी पत्थरों की भारी भरकम दीवार कैसे टूट जाएगी? इस पे तो 10 रथ इकट्ठे दौड़ सकते हैं। इतनी चौड़ी और इतनी मोटी, इतनी भारी रथ ये दीवार कैसे टूट सकती है? प्रभु ने कहा अपना दिमाग लगाना तो लगा ले। अगर तुझे मेरी माननी है तो मेरी मानने के चलना पड़ेगा फिर ध्यान से। लोग कुड़कुड़ा रहे, बुड़बुड़ा रहे, सोच रहे भाई ये भाले चाकू तलवार से नहीं टूट रही दीवार, हथौड़े से नहीं टूट रही, ये इसका चक्कर लगाने से कैसे टूटेगी? तो उन्होंने चक्कर लगाया और दीवार टूट गई, सिर्फ चक्कर लगाने से। धन्यवाद किया उन्होंने, महिमा की परमेश्वर की, चक्कर लगाते लगाते। बात सारी आज्ञा पालन की है। अब मैंने आपको गाड़ी का चक्कर लगाने के लिए बोला, आप बाइबल लेकर आ गए, लेकिन गाड़ी का चक्कर नहीं लगाया, तो आपने आज्ञा उल्लंघन कर दिया, अपनी आशीष को खो दिया, आपने हल्के में लिया। जैसे मैंने बोला है, ग्रुप बनाया, एक ग्रुप बनाया, ग्रुप के अंदर बोला है ना किसी को कोई कॉल करेगा, ना कोई किसी को मैसेज करेगा, ना कोई अलग से किसी को रिप्लाई करेगा, ना कोई अलग से कुछ किसी को कुछ बोलेगा। लेकिन अलग से कॉल, मैसेज, रिप्लाई, पता ही नहीं है उनको। आज्ञा टूट गई है, भरमा दिया शैतान ने, कैसे उनकी आशीष चली गई थी नहीं पता है। और ये भी नहीं पता है 2 भाइयों के बीच में तीसरा बंदा जब घुस रहा है, वो भी अपनी आशीषों को खोने की तैयारी कर रहा है। इसीलिए प्रभु कहता है शैतान को, शत्रु को अपने से कमजोर मत समझ।
हम सोच रहे हैं कि हमसे तो कोई गलती हो ही नहीं है, हम तो बड़े बहुत बड़े सेवक है परमेश्वर के, प्रचार कर रहे हैं। हाँ प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अपनी बुद्धि लगाकर कर रहे हैं, खुदा की आत्मा की अगुवाई में क्या हम कर रहे हैं? चलो कर रहे हैं, क्या उस बात की जवाबदारी खुदा हमें दे रहा है? क्या उस बात की गवाही खुदा हमारे लिए देने के लिए तैयार है, जैसे यीशु के लिए दी थी कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, तूने मेरी आज्ञा का पालन किया और तेरी सुनी जाए? इस बात पर हमें फोकस करना जरूरी है। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। अभी शुरुआत है। अगर बहुत ऊंचे पर जाकर गिरना है तो वो तुम्हारे हाथ में है। अगर अभी से थोड़ी सी एक पहली सीढ़ी पर से गिरकर संभल गए तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर 4-5 साल 8-10 साल अगर कुछ महीने और ज्यादा बड़ी सेवकाई पाने के बाद अगर दोबारा ऊपर से नीचे गिर रहे हो ना, तो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। ये 10 कुमारियों वालियों में से 5 कुमारियों मूर्खता वाली बात है, जो वापस चली गई थी दोबारा से सीखने के लिए, अपनी गलती का एहसास करने के लिए। और जब उन्होंने दोबारा से तेल इकट्ठा किया, 10 साल लगा उनको, तो इतने में 5 बुद्धिमान कुमारियां प्रभु के पास जा चुकी थी और प्रभु ने द्वार बंद कर लिया था। जब उन्होंने द्वार खटखटाया तो प्रभु ने बोला, मैं नहीं जानता तुम्हें कौन है, जाओ यहाँ से। देर हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने समय का बहुमूल्य नहीं जाना। उन्होंने समझे नहीं, करेक्शन नहीं किया, सीखे नहीं, समझे नहीं, जाने नहीं, अगुओं की बात ना मानी, शिक्षा को सुनकर अनसुनी किया, ज्ञान की बातों को तुच्छ जाना, अपने प्राणों को तुच्छ जान लिया। पता नहीं था कितनी बड़ी गलती हो गई। प्रभु का आत्मा चमत्कार कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु का आत्मा हमारे साथ खुश है। यही सेम चीज बैनी हिंदी के साथ हुई थी। लोग सोच रहे थे कि भाई कितनी बड़ी सेवक आई है, इनके द्वारा बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं, लेकिन यीशु के नाम में सामर्थ है, चमत्कार हो रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में खुदा उनके साथ खुश नहीं था। चमत्कार उनके द्वारा इसलिए हो रहे थे क्योंकि परमेश्वर उनके द्वारा आत्मा को बचाना चाहता है। दूसरे लोग हैं वो नाश ना हो, इसलिए चमत्कार हो रहे थे। खुदा दूसरी भेड़ों को बचाना चाहता, भाई दूसरी भेड़ों की रखवाली कर रहा है खुदा, इसलिए भाई उनके जीवन में चमत्कार हो रहे हैं। लेकिन जिसके द्वारा चमत्कार हो रहे हैं वो जैसे वो दास है, तो क्या दास से खुदा प्रसन्न है या नहीं है? बैनी इंजी को साफ बोल दिया था, बैनी आई जस्ट गिव यू सेकंड चांस, जस्ट डू करेक्ट योरसेल्फ, अपने आप को करेक्ट कर, मेल मिलाप कर, क्षमा मांग, मैं स्त्री त्याग से नफरत करता हूं, तूने प्रेम प्रकट नहीं किया है, तू नम्र नहीं बना है, तूने वो किया जो मेरी दृष्टि में बुरा था, जा करेक्ट कर, अपने आप को करेक्ट करेगा तभी तू एंटर कर पाएगा स्वर्ग में, तुझे मैंने मौका दिया है। बहुत से ऐसे थे जिनको ठोकर खाने के बाद मौका नहीं मिला। यीशु को देखो, यीशु चुपचाप खड़ा हुआ है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, और उसने वो चुप्पी लगा रहा, कुछ नहीं कह रहा। हम झट से आग बबूला हो जाते हैं, झट से उत्तर देने के लिए तैयार रहते हैं। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हमने सबने अपना अपना मार्ग लिया, हम सब अपनी बुद्धि लगा रहे, अपना विचार लगा रहे, अपना काम लगा रहे। हाँ भाई प्रभु हमसे खुश है, चमत्कार हो रहे थे, उसका मतलब ये नहीं कि खुदा हमसे खुश है। हमारे द्वारा बड़े बड़े काम रहे, इसका मतलब ये नहीं कि हमसे खुश है। बड़े बड़े काम खुदा ने इजरायली के द्वारा भी किए थे, लेकिन खुदा का आत्मा उनसे रूठा रहा, 40 वर्ष तक रूठा रहा। खुदा ने उनको खिलाया, आशीष दी, बरकत दी, लेकिन वो स्वर्ग में एंटर नहीं कर पाए थे। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा, अपना मुंह उसने ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय, भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। हम कितना सहते हैं, हम तो झट से मुंह खोलने के लिए तैयार तैयार रहते हैं, झट से उत्तर देने के लिए तैयार रहते हैं। भाई की सहन नहीं हो रही है, बहन की सहन नहीं हो रही है, माँ की सहन नहीं हो रही है, बाप की सहन नहीं हो रही है, परिवार की सहन नहीं हो रही है, पति की सहन नहीं हो रही है, विश्वासी की सहन नहीं हो रही है, कलीसिया की सहन नहीं हो रही है। अरे हम करेंगे क्या फिर? प्रभु के गुणों को कहां प्रकट करेंगे? अगर ऐसे टाइम पर खुदा के गुणों को प्रकट नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अकेले में करेंगे? अकेले में तो कोई सताव है ही नहीं। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। नम्रता कहाँ दिखाएंगे? अकेले में दिखाएंगे? अकेले में नम्रता नहीं दिखाई जाती है। जब 4 लोग सताते हैं जब नम्रता दिखाई जाती है, और यही टाइम होता है प्रभु के गुणों को प्रकट करने का। अगर ऐसे टाइम पर ही मुंह कुप्पा सा फुलाकर बैठ गए तो खुदा के गुण प्रकट नहीं हो रहे, हम प्रभु को धोखा दे रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं धोखा ना खाओ, ऐसे लोग स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे। चाहे 1000 बपतिस्मे ले लो, चाहे 10 बार पवित्र आत्मा का दान पालो, चाहे 6 बार अन्य भाषा बोलते रहो, चाहे 3600 लोग चंगे हो, चाहे 36 लोग तुम्हारे द्वारा बपतिस्मा ले, विश्वास करें, मैं उनकी तो शुद्धि लूंगा, लेकिन बात तुम्हारी है। मैं उनको तो बचाऊंगा, और मेरे नाम में सामर्थ्य है, चमत्कार होगा, काम होगा, मैं आऊंगा, उतरूंगा। मैं इजरायलियों के समय में उतरा, मैं मेरे विरोधियों के समय में भी उतरा। एक तरफ एलिया था विश्वासी, दूसरी तरफ वो विरोधी थे, बाल के पुजारी। प्रभु यहां भी उतरा, आग भी गिराई, छुटकारे भी करे, चमत्कार भी किए, लेकिन नाश होने वाले नाश हो गए थे, बचने वाले बच गए। खुदा अपने वचन से बंधा हुआ है। लिखा है अत्याचार कर करके उसको दोष लगा लगा कर वे उसको ले गए।
उस समय के लोगों में से किसने इस बात पर ध्यान दिया? आज भी हम इस बात पर ध्यान नहीं देते। यीशु पर अत्याचार किया गया, यीशु फिर भी चुप रहा। यीशु को दोष लगा लगा कर उसको लेकर घसीट दिया पूरी गली में, यीशु को सलीब के साथ। उसके घाव खुले हुए थे, उस पे मट्टी लग रही। जब वो मुंह के बल गिरा, सलीब को लेकर नहीं उठाई जा रही थी, उसकी सलीब किसी और ने उठाई। अगर आपने वचन पढ़ा हो तो उससे नहीं उठाई जा रही थी, बेसुध हो चुका था, खड़ा नहीं हो पा रहा था। हमें कौन सा दुख है? हम बोलते हैं प्रभु दुख है, कलेश है। ये दुख है, ये कलेश है? उससे पूछो, तब पता चलेगा कि दुख और कलेश और संकट क्या होता है। अरे उसके अपनों ने उसे नहीं पहचाना, उसके अपनों ने उसको धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। मेरे भाई, मेरी बहन, तुम्हारा तो सताव घर का और कलीसिया का लग रहा है, उसके अपनों ने उसे नहीं पहचाना। साफ लिखा है, उसके अपनों ने उस पर लात उठाई। और हम बोलते हैं एक विश्वासी है, वी आर नॉट क्रिश्चियन। क्या पता है आपको मसीह का मतलब क्या होता है? मसा किया गया। हम बोलते हैं कि मैं मसीह हूं, मैं विश्वासी हूं। अत्याचार कर करके, क्या आपके ऊपर कभी किसी ने अत्याचार किया है? अत्याचार का मतलब पता है क्या होता है? आपके साथ तो कभी अत्याचार हुआ ही नहीं है, लेकिन इतनी सी बात में ही हमारे अंदर से बुराइयां निकल उठती हैं। झट से क्रोध कर देते हैं, झट से जवान लड़ाते हैं, झट से जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं, झट से अपनी सफाई देते हैं, झट से दूसरे पर दोष लगाते हैं। अभी तो अत्याचार हुआ भी नहीं है। उनसे पूछो जो खुदा के लिए गोलियां खाई हैं, जिन्होंने खुदा के लिए गर्दनें कटवाई हैं, वो होता है अत्याचार। उनसे पूछो जिन्होंने खुदा के लिए अपनी खालें नुचवाई हैं, गर्म पानी के तेल में, उबलते हुए पानी के अंदर अपने जिस्म को डाला है। उनसे पूछो जिनके 20 बच्चों को आंखों के सामने मार दिया गया कि खुदा को इनकार कर, उनसे पूछो, वो होता है अत्याचार। तुमने कभी अत्याचार नहीं सहा। ऐसी ऐसी हमारे पास गवाहियां हैं कि बहन के ब्रेस्ट काट दिए। विश्वासी है वो लड़की। प्रार्थना कर, तू सच में तू यीशु की विश्वास, जब तक तू यीशु का इनकार नहीं करेगी ना, जब तक हम तुझे मारते रहेंगे। उसके बट्स काट दिए, उसको उसके सामने एक मुर्दा लाकर खड़ा कर दिया। तू विश्वासी है ना, देखता हूँ तेरा यीशु कितना चमत्कार करेगा, इसको जिंदा करके दिखा। उसने रो रो कर प्रार्थना ही करी और वो मुर्दा जिंदा हो गया। उस लड़की ने अपने प्राण छोड़ दिए। वो होता है अत्याचार। आप लोग क्या अत्याचार सह रहे हो? किसी का हाथ काट दिया, किसी को मशीन में घुमा दिया, किसी को जीते जी गला घोट दिया, किसी के बच्चे को लटका दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया विश्वास करने के कारण, किसी का घर उजाड़ दिया, किसी घर में आग लगा दी। ये होते हैं अत्याचार। किस प्रकार के अत्याचार की बात कर रहे हैं आप? क्या मसीह जीवन जी रहे हो आप लोग? अत्याचार करके और दोष लगा लगा कर वे उसको ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस बात पर ध्यान दिया? उस समय क्या आज भी उसकी इस बात पर ध्यान नहीं देते? हम पढ़ के आगे निकल जाते हैं, इन बातों की गहराई नहीं समझते हम, और कहते हैं खुदा तो हमें आशीष कब देगा। हम हमेशा मांगने की इच्छा रखते, वो फिर भी रहता चल मेरे बच्चे नहीं जानते, कोई बात नहीं। जैसे एक छोटा सा बच्चा नहीं जानता ना कि उसके बाप की जेब में पैसे है या नहीं है, लेकिन बच्चा मांगता रहता, जिद करता रहता, लेकिन बाप फिर भी उधार लेकर देता है। ऐसे ही हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर देता है। हम ठोकर खाकर आंसू के साथ दुख और समस्या में कलर में टूट और बिखर कर यीशु मसीह के पास आते, लेकिन यीशु कहाँ जाएगा? कोई ध्यान नहीं देता। पहले भी ध्यान नहीं दिया, प्रभु आज भी कह रहा, आज भी ध्यान नहीं दिया। मेरे ही लोगों के कारण, अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई, और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी होगा। धनवान कहाँ था? अधोलोक में था। सोचो, जहां में जाना था ऐसे काम करके, वहां वो निष्कलंक, निष्पाप, वो निर्दोष चला गया। आज हमारे हाथ खून से रंगे हैं, हमने यीशु का खून बहाया है, क्योंकि साफ लिखा है। यद्यपि बिल्कुल गारंटेड, उसने किसी भी प्रकार का कोई उपद्रव, बुराई, पाप, गलत काम ना किया था, और उसके मुंह से कभी कोई छल की बात नहीं निकली थी। लोगों ने कह दिया यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ, तब भी वो चुप रहा। जैसे एक छोटी सी भेड़ कटने के लिए जाती है कसाई के सामने, वैसे वो चुप रहा। मार लो, कोई नहीं, मैं अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंपूंगा। हमसे नहीं सहा जाता है। वी आर नॉट क्रिश्चियन। तो भी परमेश्वर को यही वाया कि यीशु मसीह को कुचले हमारे कारण, और यीशु मसीह को हमारे ही कारण रोगी कर दिया। मेरे भाई, मेरी बहन, इन बातों को समझो। वो बदलना और बचाना चाहता है हमें। आज हमसे सहा नहीं जा रहा है, हमारे ना बढ़ने का यही कारण है।
चंगा ये आशीष बरकत ना पाने का ये कारण है, हम झट क्रोध करते हैं, झट जवाब देते हैं, सहन नहीं करते हैं, लेफ्ट हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, बात करना बंद कर देते हैं, इग्नोर करते हैं, मुंह बना लेते हैं, पति की बात पर, पत्नी की बात पर, बच्चे की बात पर बात नहीं करूंगा। अरे अगर खुदा अगर हमारे साथ ऐसे करने लग गया तो हमारी जिंदगी का क्या होगा? क्या खुदा ने बोला कि तूने मेरी आज्ञा का पालन नहीं करा, आज तूने गाली बक दिया, आज तेरे मुंह से झूठ निकल गया, आज तूने कुड़कुड़ाहट रखी, आज तूने झूठ बोल दिया, बुराई कर दी, दोष लगा दी, कमी निकाल दी, आज तूने ये काम कर दिया, आज मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनूंगा, आज मैं तुझे छोड़ देता हूँ, आज मैं तुझे चंगा नहीं करूंगा, आज मैं तेरा उद्धार नहीं करूंगा? क्या खुदा कभी कहता है ऐसा? खुदा कभी नहीं कहता है, लेकिन हम क्यों कहते हैं? जरूरी है हमें बदलना। मेरे भाई मेरी बहन, वो वो सच्चा परमेश्वर हमें बदलना चाहता है। देखो, पहला दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय, अगर उसकी 22वीं आयत पढ़े या 21वीं आयत पढ़े, लिखा है, मेरा कहना अनादर ही की रीति पर है, मानो हम इसके लिए निर्बल से थे, परंतु जिस किसी बात में कोई साहस करता है कि मैं मूर्खता से कहता हूँ, तो मैं भी साहस करता हूँ। कोई नहीं, तुम्हें मैं मूर्ख लग रहा हूँ तो कोई बात नहीं, मैं इस बात पर भी साहस करता हूँ, क्योंकि वे ही इब्रानी है। भाई तुम्हें लगता है कि तुम भी इब्रानी हो, मैं भी इब्रानी ही हूँ, ठीक है, लेकिन इसका अगर हम आगे पढ़ें 23वीं आयत से, लिखा है, क्या वही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ। कई बार हम बहुत बार कहते हैं ना, मैं यीशु मसीह के जान दे सकता हूँ, मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं तो ये भी कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। हम बोल तो देते हैं, लेकिन क्या उसकी गहराई को हमने समझा है? पौलुस ने क्या कहा है? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ अधिक परिश्रम करने में। किस किस चीज में? आगे की बात समझना, तब हम समझ पाएंगे कि अपने आप को पागल कहना, यीशु मसीह के लिए दीवाना कहने का मतलब क्या होता है। अपनी जान को हथेली में लेने का, घूमने का मतलब है पागल कहना अपने आप को खुदा के लिए, यीशु के प्यार में पागल होना। लिखा है कि मैं उनसे बढ़कर अधिक परिश्रम करने में पागल हूँ खुदा के लिए, मैं बार बार कैद होने में पागल हूँ, मैं बार बार कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिम उठाने में पागल हूँ। समझो एक बार, आप लोग कहते हैं ना मैं खुदा के लिए जीना चाहता हूँ, मरना चाहता हूँ, इन वचनों को तो पढ़कर देखो जरा एक बार, समझ कर तो देखो एक बार। इन्होंने जिंदगियां बिताई हैं, ये लिखे नहीं है, इन्होंने करके दिखाया है। ये मसीह के प्रेरित हैं, ये हैं खुदा के लिए पागल, अपनी जान हथेली पर लेकर चलते हैं, विश्वासी हैं सच्चे। ये नामी विश्वासी नहीं है। इन्होंने कहा है कि प्रभु तेरे लिए जीना तो तेरे लिए जीना है। कैसे जीना? कैसे प्रभु? मैं तेरे लिए पागल हूँ। कैसे पागल? देख भाई प्रभु, मैं तेरे लिए अधिक परिश्रम करने के लिए भी तैयार हूँ, अधिक परिश्रम करने में पागल हूँ, मैं बार बार तेरे लिए कैद होने के लिए भी तैयार हूँ, पागल हूँ भाई, मैं कैद भी हो सकता हूँ, कैद हुआ बार बार पौलुस, और बार बार मैं तेरे लिए कोड़े खाने के लिए भी तैयार हूँ। पौलुस ने कोड़े खाए यीशु मसीह से 3 गुना ज्यादा। यीशु मसीह पौलुस ने सिर्फ कहा ही नहीं, मैं बार बार मृत्यु के जोखिम उठाने के लिए तैयार हूं। पौलुस को इतना मारा कि अधमरा कर दिया उसको। लिखा है उसको अधमरा छोड़कर, उसको मरा हुआ समझकर लोग चले गए। इतना मारा पौलुस को, लेकिन फिर भी नहीं मरा। मृत्यु के जोखिम उठाने के लिए थे। आज पता है, स्तिफनुस ने मुंह पर, चेहरे पर, शरीर पर पत्थर खाए थे। आज हमसे एक चांटा नहीं सहा, चांटे की बात दूर, आज हमसे किसी से दूसरे की कुछ ऐसी बात नहीं सही जा रही जो हमारे दिल को काट दे। पत्थर सहने की तो बात दूर है, ये होते हैं प्रेरित जिन्होंने सहा है। और उस स्तिफनुस ने भी कहा, हे पिता ने क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। पत्थर खाते खाते आखिरी सांस में भी वो क्षमा करते गया। उसने जबान नहीं लड़ाई, उसने अपनी सफाई नहीं दी, अपने आप को खुदा के हाथ में सौंपा। कोड़े खाने में बार बार, मृत्यु के जोखिम उठाने में बार बार मैं पागल हूँ यीशु मसीह के लिए। 5 बार मैंने यहूदिया के हाथ से 39 कोड़े खाए हैं, और यीशु मसीह ने एक ही बार 39 कोड़े खाए थे। सोचो, एक ही बार 39 कोड़े खाने में यीशु मसीह की हालत कैसी हो गई थी। मांस का लोथड़ा लग रहा था, मांस फट रहा था, उसका खून बह रहा था, मांस उधड़ा हुआ था उसका। जैसे ही पिलातुस ने कपड़ा हटाया वो हिल गया, कांप उठी उसकी रूह, और यीशु कांप रहा था उसके सामने। इतनी भयानक दर्द में भी खड़ा हुआ है और कांप रहा है। वो 3 बार पौलुस ने दुख उठाया। 3 बार मैंने बैंतें खाई, एक बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार मैं जहाज
जिन पर मैं चढ़ा था टूट गया। एक रात दिन में मैं समुद्र में काटा, एक रात और एक दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों में, जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में पड़ता रहा। अपने को जाति वाले से जोखिमों में पड़ता रहा, अन्य जातियों से जोखिमों में पड़ता रहा, नगरों के जोखिमों में मैंने उठाया। खुदा के लिए, खुदा के लिए मैं क्योंकि पागल हूं, मैंने उसके लिए सब कुछ सहा। जंगल के जोखिमों में मैं पड़ता रहा, मुझे सांप ने काटा, मुझे समस्याएं हुई इतनी सारी, और लेकिन फिर भी मैं प्रभु के लिए पागल रहा। समुद्र के जोखिमों में पड़ता रहा, झूठे भाइयों के बीच में भी मुझे झूठे दोष लगाए गए, तब भी मैं सहता रहा। परिश्रम भी किया मैंने, कष्ट में बार बार जागते रहने में भी मैं जोखिम में सहता रहा खुदा के लिए। क्यों? क्योंकि मैं उसके लिए पागल हूं। मैंने करके दिखाया, मैं भूखा भी रहा, प्यासा भी रहा, मैं बार बार उपवास करने में मैंने जोखिम उठाया, मैंने ठंड में जोखिम उठाया, उघाड़े में, नंगेपन में मैंने जोखिम उठाया। मुझे जब तन को ढकने के लिए कपड़ा भी नहीं था, तब भी मैंने जोखिम उठाया। अन्य अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है, आज भी मुझे दबाती है। किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता? दूसरों के दुख में देखकर क्या मैं निर्बल नहीं होता? मैं होता हूं, क्योंकि दूसरों के दुखों में मैं यीशु के दुख को देखता हूं। अगर कोई दूसरा बंदी गिरा में, दूसरा पाप में, दूसरा बुराई में, तो उसकी जगह मैं अपने आप को देखता हूँ वो किस प्रकार की समस्या से जूझ रहा है, किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। ये होते हैं पागल यीशु मसीह के लिए प्रेरित, ये होते हैं विश्वासी। आसान नहीं है मसीह जीवन। हम ठट्टा करते हैं आज खुदा के वचन का। आज हम कहते हैं कि मैं यीशु के लिए जीने मरने के लिए तैयार हूं, मैं यीशु मसीह के लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। अपने घर की समस्या तो मुझसे सही नहीं जा रही है। घर की बातों में तो हमारे मुंह से झट से तीर निकल आते हैं, तलवारें चलती हैं हमारे मुंह से। हम वचन को जानते फिर भी हमारे मुंह से तलवारें चलती हैं, कटु वचन वाली, गलत शब्द वाली। लेकिन जो वचन को नहीं जानते हैं उनकी तो बात ही अलग है। चलो वो तो कोई दिक्कत नहीं, वचन को नहीं जानते, वो क्या समझेंगे, वो क्या सिखाएंगे, वो क्या करेक्ट करेंगे, वो तो खुदा को नहीं जानते। लेकिन हम जानने के बाद भी ऐसी गलतियां करते हैं। अगर 11वां अध्याय अच्छे से पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। दूसरा कुरिन्थियों का मैं आपके लिए एक अध्याय पढ़ देता हूँ, छठा छोटा सा, कि प्रेरित को ना किस किस प्रकार के दुख उठाए, विश्वासी किस किस प्रकार के दुख उठाते हैं। हम सोचते हैं कि हम कलेशों में जी रहे हैं, हम समस्या में जी रहे हैं। लिखा है कि परंतु हर बात में परमेश्वर के सेवकों के समान अपने आप को सद्गुणों को प्रकट करते रहते हैं, प्रभु के गुणों को प्रकट करते हैं। जहां मौका मिल रहा है, कोई दोष लगा रहा है तो उसकी सहते हैं, वहां गुण को प्रकट कर दिया प्रभु के, कि हाँ प्रभु का गुण सहने वाला है। आज हम किसके गुणों को प्रकट कर रहे हैं? झट क्रोध करते हैं, झट जवाब देते हैं, झट दोष लगाते हैं, झट बुराई करते हैं, झट निकम्मी व्यर्थ और हंसी रट्टे वाली बातें हमारी जुबान पर रहती हैं। अन्य जाति के कामों में लिप्त रहते हैं, दूसरों को प्रसन्न करते हैं, दूसरे रीति रिवाजों में हाथ मिलाते हैं, दूसरों को खुश करते हैं। हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, ये होली, वो होली, और मतलब मुखौटा लगाकर खुदा की उपस्थिति में आते रहो, खुदा मैं तेरा बच्चा हूँ, खुदा मैं तेरी बच्ची हूँ। अरे मुखौटा लगाकर तू क्यों मेरे पास आ रही है? मुखौटा लगाकर क्यों तू मेरे पास आ रहा है? धोखा मत खा मेरे बच्चे, तू अंधविश्वास में है, तू विश्वास नहीं करता अभी। अगर विश्वास करता तो मुझसे प्रेम करता, अगर तू मुझसे प्रेम करता तो मेरी आज्ञाओं को मानता। तू संसार को, तू मनुष्य को खुश करने के लिए, तुम रीति रिवाजों में हाथ मिलाने के लिए, बम फोड़ने के लिए, रंग खेलने के लिए, दूसरे रीति रिवाजों में तुम हाथ मिला रहे हो, काम कर रहे हो, दूसरों को खुश कर रहे हो कि पति बुरा ना मान जाए, पत्नी बुरा ना मान जाए, भाई बुरा ना मान जाए, बहन बुरा ना मान जाए, करो खुश। लेकिन जिस दिन मैं उठ गया ना, मेरे को बनाते बनाते ना जिंदगी ना निकल जाए कहीं, ध्यान रखना। लेकिन जिन लोगों को तुम आज खुश करने में चक्कर में हो ना, जिस दिन वो दरवाजा बंद करेंगे ना, घुटने तुम्हारे टिकेंगे मेरे पास ही, और तुम खटखटाओगे और मैं खोलूंगा। मेरे को इस बात का दुख होता है कि तुम क्यों जाते हो जब तुम्हारे मुंह पर दरवाजे बंद होते हैं? क्यों उनकी तरफ टकटकी लगाते जहां से तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता, जहां से तुम्हें कलेश, आंसू और दुख और समस्या के सिवा कुछ नहीं मिला? क्यों उन रीति रिवाजों को तुम अपनाते हो जिसके द्वारा मैं जी से बैर करता हूं? क्यों अपने लिए गड्ढा खोदते हो? क्यों अपनी आशीषों को तुम खोते हो और फिर कहते हो मुझे आशीष नहीं मिलती? तुम अनाज्ञाकारिता कर बैठते हो, तुम अनजाने में भी, तुम्हें नहीं पता रहता। जब तुम्हें समझाया जाता तो अपना मन इतना कठोर कर लेते हो। इसलिए खुदा का वचन कहता है जब आज तू उसके वचन को सुने तो अपना मन कठोर ना कर, क्योंकि आज ही तेरे उद्धार का दिन है। खुदा क्षमा करने जा रहा है सबको, एक नई शुरुआत करने जा रहा है प्रभु सबके जीवन में। आपके लिए एक वचन पढ़ता हूँ लास्ट, छोटा सा, अगर मौका मिले दूसरा कुरिन्थियों छठा अध्याय भी पढ़ना। पहला कुरिन्थियों चौथा अध्याय 10वीं आयत, पेज नंबर 230। हम मसीह के लिए मूर्ख हैं, ये प्रभु के लोग कह रहे हैं, विश्वासी कह रहे हैं।
लोग चाहे हमें भी कह रहे, लोग चाहे मुझे पागल कह रहे, पौलुस ने कहा तुम मुझे पागल कह रहे हो ना, कोई नहीं, इस पागल ही की सुन लो, कौन इस सा? पागल ही की सुन लो, अपनी जिंदगी बचा लोगे। पेज नंबर 230, पहला कुरिन्थी चौथा अध्याय 10वीं आयत में, हम मसीह के लिए मूर्ख हैं। पौलुस अपनी बड़ाई नहीं कर रहा है, अपनी सफाई नहीं दे रहा है। पौलुस अपने आप को और नीचा गिरा रहा है, और नीचा दिखा रहा है कि प्रभु मेरे, मैं नीचे गिर जाऊं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे नीचे गिरने के कारण है ना, ये मेरा भाई की आत्मा बढ़ जाएगी ना, ये ऊंचा उठ जाएगा ना प्रभु, मैं खुश हो जाऊंगा। क्योंकि मुझे तेरे गुणों को प्रकट करना है। जैसे तूने दास का स्वरूप धारण कर लिया, तूने क्रूस की मृत्यु सही, तूने हमारे पैरों को धो दिया प्रभु, तूने चुप्पी लगाई, तूने दोष नहीं लगाया, तूने बुराइयां नहीं की, तूने सफाइयां नहीं दी, तू चुप रहकर सहता रहा, तूने मुंह पर थुकवाया। आज हमारे मुंह पर किसी ने थूका? सोचो एक बार, अगर आज हमारे मुंह पर कोई थूक देना तो झट से हम चांटे मारेंगे उसके मुंह पर। वी आर नॉट क्रिश्चियन। हम बोलते हैं खुदा के लोग हैं हम मसीह के लिए मूर्ख हैं, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्बल हैं, परंतु तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो, लेकिन हमारा निरादर होता है। हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे नंगे उगाड़े हैं, और घूसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं। ये एक विश्वासी के शब्द हैं, एक प्रेरित के, ये एक प्रभु के दास के शब्द हैं, ये एक अच्छे विश्वासी के शब्द हैं, जो प्रभु के लिए पागल है, जो प्रभु के लिए जीने मरने के लिए तैयार है। जैसे प्रेरित पतरस से कहा था कि तू बचपन में तो अपनी कमर बांधकर जहां चाहता था वहां जाता था, लेकिन ध्यान रख, जब तू बूढ़ा होगा तो तेरी कमर को लोग बांधेंगे, और तू बूढ़ापे में जहां चाहेगा वहां जा ना सकेगा, क्योंकि तेरी मृत्यु ऐसे होगी। उसके बाद भी पतरस ने हाँ बोल दिया, ठीक है प्रभु मैं तेरे पीछे बोलूंगा। ये वो लोग हैं जो अपनी जान को हथेली पर लेकर चलते हैं। ये वो नहीं जो चांटा मारने के लिए तैयार रहते हैं, झट क्रोध करने के लिए, झट जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं अपने घर को और अपने बाहर वालों को। ये वो कह रहे हैं सच्चे विश्वासी। आज हमें अपने आप को परखना है कि हमारे अंदर ऐसे गुण हैं। हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे नंगे उगाड़े, अगर हमें कपड़ा ना मिले ना, झट से माँ के ऊपर चढ़ जाएंगे। अगर पानी ना मिले ना, बाप को सुना डालेंगे, पापा तूने गिलास पानी नहीं दिया, बच्चे तूने पानी नहीं दिया। हम इस घड़ी तक भूखे हैं। भूखना, अगर खाना खाने के लिए थोड़ा सा थोड़ा देर हो जाए ना, माँ को सुनाने में बस देर नहीं करेंगे, मम्मी खाना दे रही नहीं दे रही। भूखे प्यासे नंगे उगाड़े हैं, और अपने ही, और घूसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं। कितनों ने घूसे मार दिए आपके? कहाँ मारे मारे फिर रहे हो? आपके सर पे छत है, तीनों समय की रोटी दे रहा है, कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कहाँ मारे मारे फिर रहे हो? क्या अत्याचार है ये आपके ऊपर? क्या इस बात का हमने धन्यवाद किया? और हम बोलते हैं कि हम सह रहे हैं, हम खुदा के लिए जी रहे हैं। कहाँ जी रहे हैं हम धोखे में हैं। अपने ही हाथों से काम करके हम परिश्रम करते हैं, लोग हमें बुरा कहते हैं, हम उनको आशीष देते हैं, वे हमें सताते हैं, हम सहते हैं, वे हमें बदनाम करते हैं, हम उनके लिए विनती करते हैं। हम आज तक जगत का कूड़ा जो किसी काम का नहीं है, सब वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरे हैं जो जल जाती है। सोचो, कहाँ हम स्टैंड कर रहे हैं? क्या हमारे अंदर ये गुण है? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, खुदा शाबाशी देता है। अगर नहीं है तो आज प्रभु कहता है अपने हाथों को मेरे पास फैला, आज मैं तुझे बदलने जा रहा हूँ। रोना है मेरे आगे रो, करेक्शन की जरूरत है मेरे पास आ। मैं जानता हूँ आज मैंने तुझसे बात की है, आज तू आत्मा में बिलक रही है, तू रो रहा है, तुझे करेक्शन मिली है। जहाँ कटा है ना तेरा आज हृदय, वहां करेक्शन की जरूरत है। बेटा बदल अपने आप को, क्योंकि मैं तुझे सेवा लेना चाहता हूँ। मैं बदलना चाहता हूँ, तेरे विश्वास से तेरे घराने परिवार को बदलना चाहता हूँ, उद्धार देना चाहता हूँ। मैं अपने वचन से बंधा हुआ था, तुझे इन बातों की जरूरत थी, क्योंकि ऐसा हुआ। प्रभु आज कह रहा है सहना है, सहना। सहनशीलता और नम्रता और प्रेम को तो एक गहना बना लो अपना। प्रभु कह रहा है कि मैं तेरे जीवन में नई शुरुआत करूंगा, क्या तू मेरा आगे का पालन कर सकेगी? हाँ मुझे पता है तू गिर जाती है, तू गिर जाता है, मेरी सामर्थ तुझमें सिद्ध होगी। घुटनों के बला। पिता, मैं चाहता हूँ जो तेरा बच्चा है भिलक रहा है प्रभु,
तेरा बच्चा बिलख रहा है प्रभु, तेरा ही गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है प्रभु कि हाँ प्रभु मैं पापी, मैं गलत हूँ। जो तेरी बेटी रो रही है आत्मा ही आत्मा में, प्रभु कह रहा है देख तेरे आंसू मुझसे छुपे नहीं है, लेकिन मेरे सिवा तेरे को कोई प्यार कर भी नहीं सकता है मेरे बच्चे, मेरी बेटी। लेकिन तुम मुझसे दूर मत होना, मैं करेक्ट करूंगा, मैं जानता हूं तुम्हारी निर्बलताएं हैं, तुम नहीं चल पा रहे, मैं चलाऊंगा, लेकिन तुम सुनो और करो। कुछ अपने हिस्से का तुम्हारा काम है, वो तुम्हें करना है, जैसे मैंने अपने हिस्से का काम किया पिता के लिए, तुम्हारे लिए मैंने कोड़े खाए, मैं चला, सूली उठाई, यरूशलेम, गोलगोता, पहाड़ी, क्रूस उठाना, सहना, जाना, चंगा करना, मैंने काम किया, तुम्हें भी करना है। सहनशीलता, नम्रता और धीरज और प्रेम को धारण कर लो आज। प्रभु जिस बेटी ने तेरे ऊपर तेरे लिए हाथ उठा रखे हैं प्रभु, अपने हाथ अपनी जांग पर रखे हैं प्रभु, तेरी ओर कर रखे हैं, अब उठा रखे हैं, तू देख रहा है उसको, और जो तेरे बेटा तेरे पास आ रहा है, अपने आप को तेरे आगे एक नम्र और दीन बनाकर तेरे आगे समर्पित कर रहा है प्रभु। प्रभु हम एक गीत गाते तेरी महिमा के लिए, हमारे हृदय को तैयार कर प्रभु। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना। हे पिता अपनी चाक पर रख, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझ में, एक ऐसी मशक मुझको बना। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको चला। प्रभु हम गिर गए थे, उठा प्रभु तेरे बच्चों को, भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी बेजान हूँ, मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने सजा। कोई बहन बहुत रो रही है प्रभु के आगे, प्रभु बदल रहा है, प्रभु आपको भर रहा है, मेरी बहन बदल रहा है, आपके अंदर करेक्शन लेकर आ रहा है, वो अपने अभिषेक से आपको करेक्ट कर रहा है। मेरे भाई आपको भी बदल रहा है, वो आपके अंदर उस गुणों को प्रकट कर रहा है, डाल रहा है आपके अंदर वो गुण। बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं, दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं, बिगड़ ना जाऊं मैं, बिछड़ ना जाऊं मैं, कुचल ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं, दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं। प्रभु आज आपसे कह रहा है कि मेरी बेटी, मेरे बच्चे, तेरी मेहनत कूड़ा ना होने पाए, सावधानी से चल, क्योंकि शैतान खदेड़ने पर है। शैतान बहुतों को गिरा चुका है, बहुतों को उनकी बुलाहट से दूर कर चुका है, बहुतों को उनकी जिंदगी से दूर कर चुका है, खो चुका है। बहुत सी मेरी भेड़ें भटक गई हैं, तुम ना भटक जाओ। इसीलिए मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम्हारे लिए मैंने अपनी जान दी है, वो बेकार ना जाने पाए, मैंने तुम पर अपना भरोसा रखा है, मेरे भरोसे को बेकार मत जाने देना। मैं पिता को क्या जवाब दूंगा,
मैं क्या क्या जवाब दूंगा पिता को? मैं पिता को कहना चाहता हूँ कि पिता देख, ये तेरे बच्चे हैं, देख इन्होंने मेरे लहू पर, मेरी कुर्बानी पर भरोसा किया, मेरे अनुसार चले हैं, मेरे लिए इन्होंने दुख सहाय, चुप्पी लगाई है। मैं कहना चाहता हूँ प्रभु, मेरे पिता देख कि इन्होंने मुझ पर भरोसा किया, मेरे अनुसार चले, इनको तू आशीषित कर, इनको क्षमा कर, इनको दंड मत दे, इनको नरक में मत डाल, इनको अपना अनंत काल का जीवन दे। इन्होंने मेरी बात को माना है, इन्होंने मेरे लिए सब कुछ छोड़ा, इन्होंने मेरे लिए सब कुछ त्यागा है, इन्होंने मेरे लिए अपना क्रूस उठाया पिता। आज यीशु आपके लिए दुआ कर रहा है, कर रहा है वो। आज वो कुछ नहीं कहना चाहता, बस एक ये बात कहना चाहता कि मेरे बच्चों, तुम्हारी मेहनत कूड़ा ना होने पाए, सावधान, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। कोई बात, कोई विचार, कोई काम, कोई शब्द, कोई व्यवहार आपको भरमा कर मुझसे दूर न करने पाए, क्योंकि दिन बुरे हैं। हे पिता, इन पर अनुग्रह कर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु मैं भी गलत हूँ, मुझे करेक्ट कर। धन्यवाद मुझसे बात करने के लिए प्रभु। हे इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर यहोवा, हम पर अनुग्रह कर। मैंने क्रोध किया, मैंने हाथ उठाए, मैंने झूठ बोला, मैंने वो काम किए जो तेरी दृष्टि में बुरा था, अनजाने में किए, जानबूझ कर किए, मैंने वो सब किया जो मुझे नहीं करना चाहिए। मुझे क्षमा कर दे प्रभु, आपके लहू से मुझे हम सबको धो दे। तूने अधिकार दिया है मुझे पाप क्षमा करने का प्रभु, तूने, तेरे पास अधिकार है। तूने अपने चेलों को भी अधिकार दिया है। यीशु तेरे नाम से आज इन सभी के पाप क्षमा कर दी जाए। अब इनकी कोई भी आशीष खोने और खत्म ना होने पाए, कोई खराब ना होने पाए, कोई इनकी कोई जिंदगी में कोई नुकसान ना होने पाए। यीशु तेरे लहू से इनको मैं धोता हूँ, धो दे, शुद्ध करने के लिए, पवित्र पाक करने के लिए धन्यवाद। मुझे भी यीशु तेरे लहू से धोकर पाक और साफ कर दे। जहाँ मैं गलत हूँ मुझे करेक्ट कर। धन्यवाद तूने करेक्ट किया, मैं बदलने के लिए तैयार हूँ पिता। धन्यवाद तूने मुझे सिखाया, तूने इन बच्चों को सिखाया, बात करी। तेरा धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ, अपने आप को तैयार करो। मैंने तुम्हारे हाथों में बहुत सी भेड़ें दी हैं, तुम्हारे घर के लोग, तुम्हारे परिवार, आस पड़ोस के लोगों तुम्हारे हाथों में दी हैं। उनकी चौकसी करो, उनके लिए प्रार्थनाएं करो, और हमारे जीवन से कभी कोई ठोकर ना खाए। तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरा अभिषेक बह रहा है। तो एक भाई, एक नहीं, कुछ बहुत सारे, सभी को अपने आत्मा से, अभिषेक से मतलब बहने वाली महिमा दे रहा है, छूने वाली महिमा। इनके हृदय, परिस्थितियां, मन, विचार, हालात बदल रहे हैं। तो कह रहा, देख मैं तेरे मन में एक नई बात डालूंगा और मैं एक नई शुरुआत कर रहा हूँ, वो अभी प्रकट होगी। तेरे पाप क्षमा हो गए हैं, देख जा, फिर पाप ना करना। मैंने तेरे गुप्त पाप, तेरे लिटाई के पापों से तुझे मैंने शुद्ध किया, तेरे विचारों के पापों से मैं तुझे आजाद कर दिया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु जो भी तेरे इन बच्चों ने, अपने पति, अपने बच्चों, अपने परिवार, घर, कलीसिया, दादाजी कलीसिया, अभिषेक के विरुद्ध में जो पाप किए, इनके पापों, उन सभी पापों को क्षमा करने के लिए तेरा धन्यवाद। मेरे बच्चे, मेरे गुणों को प्रकट कर, ताकि लोग जान ले कि तू मेरी बेटी है, मेरा बेटा है। तभी तो वो मुझ पर भरोसा करेंगे। अगर तू ही दूसरों की तरह व्यवहार करेगा तो वो मुझ पर भरोसा कैसे करेंगे? वो तो यही बोलेंगे कि तू यही तो सीख रहा है यीशु से, ये तो सीख रही है यीशु से। मौका ना मिले, कोई ठोकर ना खाए। यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू होली स्पिरिट। आमीन आमीन प्रभु का धन्यवाद। आमीन 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 आमीन। आमीन मैं विश्वास करता हूँ, मैं आप सभी से बात करिए, आप सभी से बात करिए, और सभी की जिंदगी में कोई ना कोई करेक्शन आया है। आमीन। क्या आप लोगों को अपनी गलती का पता चला है? क्या आप लोग जान पाए हो, समझ पाए हो खुदा ने आज क्या बोला है? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ यस ब्रदर। प्रभु का धन्यवाद हो, सारी में प्रभु को मिले। यस हमें भैया। करना है, क्योंकि यीशु आज भी आंसू बहाता है। किसी की कोई गवाही है अभी को लेकर? ब्रदर मेरी अभी की एक गवाही है। जी बोलिए। अपने सीने से लगा ले प्रभु इस बच्चे को, मेरे सभी बच्चों को लगा ले पिता।
अपनी आत्मा से भर दे प्रभु। प्रभु का हाथ आपके सर पे है, बदल दिया है उसने, बदल दिया है, हो गया क्षमा। नई शुरुआत हो गई आपकी जिंदगी में, हो गई। मेरी एक गवाही अभी अभी की कैसे बताऊं मेरा प्रभु मुझसे क्या चाहता है, मुझे नहीं पता है। मेरा प्रभु मुझे बिजनौर में यूपी में इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है ब्रदर। धन्यवाद प्रभु का, शुरुआत हो चुकी है नई। अभी अभी एक फादर का कॉल आया था यहाँ से, काशीपुर से। उन्होंने वहां पे मेरे को बुला रखा है ब्रदर, जैसे ही आप बिजनौर में लोगों ने, संगति है कल। प्रभु का धन्यवाद, जैसे ही आप लोगों ने रिपेंट किया, पश्चाताप किया, मन फिराया और मेल मिलाप किया, वैसे ही आपके लिए रास्ते खुल चुके हैं। वो अभी खुल चुके हैं, वो नजर भी आएंगे, देखना। अभी तो एक ही गवाही है, आपको टाइम भी नहीं मिल पाएगा, ध्यान रखना। ब्रदर मेरी समझ में नहीं आता है, मैं ब्रदर में प्रभु का दिल काम कैसे सामर्थ्य रूप से हूँ। होगा आपके द्वारा? मैं बहुत बड़ी पापी हूँ ब्रदर, मैं अपने पापों का अंगीकार करती हूँ। अभी मैंने बहुत पाप किए, बहुत व्यभिचार भी किया है ब्रदर। मैं बहुत बड़ी पापी हूँ, मैं बहुत बड़ी पापी हूँ प्रभु यीशु, मुझे अपने प्रभु से धो तो वो दे कहता है, यीशु। उसने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी ना, मैं भी नहीं देता। देख तेरे पाप क्षमा हो गए हैं, तुझे मैंने कब का शुद्ध कर दिया है। तूने मान लिया और छोड़ दिया, तुझ पर दया मेरी आ चुकी है, तुझे मैंने जब भी तो उठाया है। देख मैं तुझे कैसे इस्तेमाल करूंगा। आने वाली महिमा पिछली महिमा से ज्यादा बढ़कर होगी, और मैं तेरे द्वारा होकर बोलूंगा, अपने आप को तुझ पर प्रकट करूंगा। मैंने जब पूर्वी के लिए प्रार्थना करवाई थी, मेरे बच्चे के दांत हो रहे थे, यीशु मसीह ने मेरे बच्चे को चंगा कर दिया, उसके सारे दांत सूख चुके हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु का। प्रभु का धन्यवाद, सारी महिमा प्रभु को मिले। किसी और की कोई गवाही है? अभी की, अभी की अगर है तो दीजिए, अगर नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी की है तो दीजिए प्लीज। जय मसीह के। अब जब से आप वचन शुरू किए थे, तब से मेरे को एकदम लग रहा था कि सच में प्रभु हम लोग में कितनी कमियां हैं। सच में प्रभु ने मेरे को सॉन्ग भी दिए दो, वो मुझे भी नहीं पता, अपने आप को सॉन्ग भी आया, मैं रिकॉर्डिंग भेजी भी हूँ। सच में मैं प्रभु से क्रूस उठाने का सामर्थ्य मांगती हूँ। और जब से आपने वचन शुरू किए ना, तब से हर एक इमेज सामने नजर एक आते जा रहा है कि हम लोग तो कुछ भी नहीं किए प्रभु के लिए, अब तक कुछ भी नहीं किए। प्रभु अब से भी हम सबको तैयार करे कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम सब बचाए हर आत्माओं को। और प्रभु भी हम लोगों को अपनी योजना पूरी करे बस। और प्रभु से हमने एहसास किया कि प्रभु मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस तेरी योजना पूरी हो इस धरती पे। अगर बुलाए है तो बस तेरा सेवा हम पूरी करें और कुछ नहीं। हमें धन्यवाद प्रभु का, सारी महिमा प्रभु को मिले। प्रभु बहुत प्यार करता है मेरी बहनों, मेरे भाई, बहुत बहुत प्यार करता है आप सभी लोगों से। उसने जान अपनी आपके लिए ऐसे नहीं दी है, बहुत प्यार करता है वो, आप लोगों से बहुत प्यार करता है। किसी और की कोई गवाही है, शेयर करना चाहता है? अभी की कोई गवाही हो तो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं शॉर्ट में। जय मसीह की भाई बोधा जी। मेरे कमर में दर्द था, अभी मैं आपका जो वचन सुना ना, मेरे कमर का दर्द चला गया। परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की महिमा हो। कि मैं बहुत आंसू से भर गया हूँ, मैं भी रो रहा हूँ कि मैंने पाप किया हूँ। हमको अभिषेक देने भी था, वचन से भरे बोल, मैं परमेश्वर की महिमा के लिए चुना हूँ। परमेश्वर ने बोला तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना कि तू बहुत सफल बना रहे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद और सारी मैं प्रभु को मिले। प्रभु ने आपसे बात करी, प्रभु बहुत प्यार करता है आपसे और आप लोगों को भरना और बदलना चाहता है। उसने आपको बदल दिया है, शुरुआत हो चुकी है और वो नजर भी आएगा। अभी प्रार्थना के पहले मेरा कमर दर्द कर रहा था बहुत ज्यादा, लेकिन अभी जैसे प्रेयर आप बोले कि घुटने पे आओ, मैं घुटने टेक के प्रार्थना करी, प्रभु से क्षमा मांगी, मेरी कमर दर्द ठीक हो गई।
और मेरी पहले ऐसा था कि मैं जैसे मेरे हस्बैंड से मैं बोलती थी कि मेरे को ये चीज के लिए पैसे चाहिए, वो चीज के लिए पैसे चाहिए, तो वो सब चीज के लिए मना कर देते थे। तो फिर मैं बोलती थी कि ठीक है, जहाँ पे दूध का पैसा 1300 रुपए देना है वहां मैं 1500 बता दूंगी, जहाँ 1200 देना है वहां 1500 बता दूंगी, और जहाँ पे ये सब देना है हर जगह पे 300-400 एक्स्ट्रा बोल दिया करूंगी, तो मेरे पास कुछ पैसे बच जाया करेंगे। लेकिन अभी जब आप बोल रहे थे कि हमारे ही अधर्मों के कारण, हमारे झूठ, हमारे निंदा, हमारे हर एक पाप, हमारा लालच, 200-300 या जो भी पैसों के लिए जो हम करते हैं, उस चीज के लिए प्रभु ने मार खाई है। मतलब, और जैसे मेरे को कोई कुछ बोल देता था तो मैं तुरंत, हम लोग 5-6 बहन है, तो मैं इसको फोन लगा के वो बहन की बात की, देख आज मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो अभी जब आप बोले कि प्रभु ने प्रभु की स्किन को मुर्गे की चमड़ी की जैसे छील दिए थे, क्यों? हमारे अधर्म के लिए, हमारे पाप के लिए। तो मुझे वो पाप सब दिखते जा रहे थे कि मैं जो कर रही हूँ वो सब मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ, कि मैं कितने गलत हूँ आज भी। तो वो सब मुझे परमेश्वर ने दिखाया और मुझे इतना रोना आया कि प्रभु, मैं इतने पाप करती हूँ और आप इतना सहते हैं, और फिर भी हर एक मेरा दुख ले लेते हैं, और मेरी हर प्रार्थना फिर भी आप सुनते हैं। लेकिन मैं हूँ मनुष्य, क्या है कि आप उसकी सुधि ले? आप तो स्वर्ग के राजा हैं, और हम हैं क्या? हम तो इतने बुरे हैं, और हम बुराई करते ही जाते हैं कि 200-300 के लिए झूठ और मुंह से निकल जाता है। और मुझे इतना रोना आया प्रभु की, अभी आप बोले कि प्रभु तुम्हारे हमारे पापों के लिए उनको इतनी मार खाई है उन्होंने, और आज भी हम पाप करते हैं प्रभु, आज भी जो दोबारा पाप करते हैं वो दोबारा प्रभु को क्रूस पे चढ़ाते हैं। तो मुझे वो पाप मेरे आंखों के सामने दिखते जा रहे थे कि मैं क्या कर रही हूँ, और मैंने परमेश्वर से क्षमा मांगा। मैंने कहा प्रभु, भले ही मेरे पास 100 रुपए ना हो, लेकिन मेरे को ईमानदार बनाना, मैं खाली हाथ रखूंगी लेकिन मैं सच बोलूंगी कि मैं कभी कोई पाप ना करूंगी, नहीं है ना सही, लेकिन परमेश्वर कभी मैं पैसों के लिए झूठ ना बोलूं। ये चीज मुझे बहुत बुरा लगा आज कि मेरे परमेश्वर मेरे लिए इतना दुख झेले हैं, और हम फिर भी गंदगी में, फिर भी पाप से हम हाथ मिलाते हैं। मैं परमेश्वर से क्षमा मांगती हूँ प्रभु, मुझे चेंज कर, मुझे सुधार दे परमेश्वर। प्रभु आज कहता है कि देख, मैंने तुझे बदल दिया है, मैंने तेरे हालात, तेरी परिस्थितियों को बदल दिया है। प्रभु ने प्रार्थना करवाई है तो अपने आपने सद्गुणों को प्रभु ने प्रकट कर दिया है, और वो प्रकट हो भी चुका है। आपने तुरंत पश्चाताप किया, तुरंत क्षमा आपकी जिंदगी में आ गई। अब देखना इस बात की कितनी बड़ी ब्लेसिंग देगा, क्योंकि जैसे हम क्षमा मांगते हैं, पश्चाताप करते हैं, वैसे ही हमारे छुटकारे होते हैं, रुकावटें हटती है, समस्या खत्म होती है, परेशानी टल जाती है पश्चाताप करने के कारण। और प्रभु ने सभी को अपने सद्गुणों से प्रकट करा है, भर दिया है, और वो गुण देखो नजर भी आएंगे। बहुत से शायद बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग अपनी जिंदगी के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर अपनी गलती को देखकर गलती को निकालना और वरन खुदा के गुणों को प्रकट करने की एक नई तैयारी में, नई चाल में शुरू कर चुके हैं। वो अभी से शुरू हो चुका है। जैसे कि अभी आप लोगों ने गवाहियां दी हैं, और अभी बहुत से लोग गवाही नहीं दे पाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी जिंदगी में काम नहीं हुआ, उनकी जिंदगी में भी बहुत सामर्थ्य रूप से प्रभु ने काम किया है, और वो बदलने जा रहे हैं, सारे बदलने जा रहे हैं, सारे बदलने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। आमीन किसी और की कोई गवाही है? आमीन 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 आमीन। प्रीति सिस्टर, हाँ जी, गवाही दीजिए। आमीन आमीन। सबको जय मसीह को, और प्रभु को मैं दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और भैया, मैं आपको भी धन्यवाद करती हूँ कि आज वचन था, आज मैंने अपनी गहराइयों से, दिल से उसे महसूस किया। और जब आप प्रभु के बारे में बोले जा रहे थे, तब तक मुझे अजीब फील हो रहा था। और सच में आज मैं बहुत खुद को ना चेंजिंग फील कर रही हूँ। सच में प्रभु ने आज मुझे बहुत चेंज कर दिया, बहुत ज्यादा। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे चेंज किया। और भैया, आपको भी मैं धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु का वचन कह रहा है, आप सभी लोगों से कह रहा है, ये किसी एक के लिए नहीं है, सभी के लिए है। प्रभु का आत्मा आज आपसे कहता है, देख सारी बीती बातें बीत गई, मैं सब कुछ नया करता हूँ, क्योंकि मैंने तेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखा है, तेरे आंसू को मैंने अपनी कुप्पी में धरा है, और मैं तेरे घाव पर तेल मलूंगा, तेरे शरीर, प्राण और आत्मा के घाव को चंगा करने जा रहा हूँ। प्रभु ने शुरुआत कर दी है, और किसी दूसरे की गवाही है? सारी महिमा प्रभु को मैंने सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद। मुझे नहीं, सिर्फ प्रभु ही होगी, क्योंकि प्रभु ने मुझे भी बात करी, मुझे भी सिखाया, जहाँ मैं गलत था मुझे भी करेक्ट किया। तो प्रभु का धन्यवाद, सारी महिमा प्रभु को मिले। हाँ जी, दूसरी गवाही दीजिए। ब्रदर मुझे सुन पा रहे हो? जी, आ रही। हेलो,
जय मसीह की ब्रदर, मेरी गवाही है। मेरे होठ पे भी दाना सा निकल रहा था, खा जा रही थी, तो मैंने सामर्थ्य तेल लगाया और प्रार्थना, आप वचन में थे तो वो चंगा हो चुका है। प्रभु मैं महिमा देती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद। सारी प्रभु को मैंने कितनी अच्छी गवाही है, ऑन द स्पॉट काम किया, डॉक्टर के पास भी नहीं जाने दिया। हमारा प्रभु महान है, धन्यवाद प्रभु का। किसी और की गवाही? अभी की। आमीन। ब्रदर मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है। मैं सर पाकिस्तान से हूँ, काशिम मसीह मेरा नाम है। तो मेरी गवाही ये है कि मैं ना जब से आपका कलाम सुन रहा हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये मुझे अजय भाई ने आपका नंबर दिया था, मैं भी आज ही ऐड हुआ हूँ आपके साथ। तो प्रभु ने मुझे बहुत बरकत दी है कि पहले मैं जिस नौकरी पे था ना, तो वहाँ पे मैं ना मतलब कि गलत कामों में घुसा हुआ था, लालच के कामों में घुसा हुआ था। तो अभी ये कि प्रभु ने मुझे अच्छी जगह नौकरी दी है, सैलरी भी ज्यादा है, और ये कि यहाँ पे मैं मतलब कि बहुत खुश हूँ। तो सारी महिमा प्रभु के नाम को है। मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ, काशिफ मसीह। जी प्रभु का धन्यवाद हो, सारी में प्रभु को मिली। आप जिस भी चर्च में जाते हैं वहां पर प्रभु के साथ ईमानदार जरूर रहना, अपनी कमाई का दशमांश प्रभु को जरूर देना, ठीक है? जिस भी चर्च में आप जाते हैं, हाँ, प्रभु के साथ ईमानदार रहना, वफादार रहना, प्रभु बढ़ाएगा। और किसी की कोई गवाही है? सारी में प्रभु को मिले। आज की गवाही जय मसीह के भाई फास्टर जी। हमें बहुत चुनचुने नोचने था फास्टर जी, वो मैं गवाही सुने तो मेरा मुंह को नोचने यार ठीक हो गया। एक गवाही और है कि हमारा पति न तो बहुत दुख से शैतान से परेशान है फास्टर जी, उनके लिए बहुत तकलीफ है। कोई बात नहीं, प्रभु काम करेगा, रो मत। प्रभु ने एक नई शुरुआत करी है, बस आप अपने शब्दों पर ध्यान दो, ठीक है? कोई बात नहीं मेरी बहन, आप वचन को जानते हो, बस आप वचन को पकड़ के रखो, प्रभु काम करेगा, चिंता ना करो। आपके पति को बदलेगा, आपके परिवार की हालातों को बदल देगा, वरन कर बदल चुका है, शुरुआत हो चुकी है, बस हमें अपने शब्दों पर ध्यान रखना है, ठीक है? जय मसीह। जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे आपको। जय मसीह की। मुझे कुछ कहना है, मुझे ये कहना है, पॉइंट देना जी। बस हमको ये मेरे मन में आया इसलिए मैंने बात रखी। सभी भाई बहन से रिक्वेस्ट है कि स्पेशल इस मिनिस्ट्री के लिए जो आपके थ्रू प्रभु ने काम कर रहे हैं, प्रभु का जो चैनल आप निकाले हैं, और ये मिनिस्ट्री जो ग्रुप हम सब जुड़े हुए हैं ना, ओनली फॉर एक दिन के उपवास में स्पेशल इस मिनिस्ट्री के हर भाई बहन प्रे करें। इस मिनिस्ट्री के लिए जो आपके द्वारा भी चल रहा है, सभी भाई बहन से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन का उपवास रखें, ओनली फॉर उस दिन किसी उस प्रेयर में किसी की मतलब और प्रेयर मतलब और किसी के लिए नहीं, ओनली फॉर इस मिनिस्ट्री के लिए और आपके फैमिली के लिए हर भाई बहन उपवास प्रार्थना रखे। मेरे मन में भी आया, मैं नहीं रोक पाई, इसलिए मैं इस बात को भाई बहन के सामने रखी हूँ। जय मसीह की भैया, और सभी भाई बहनों को भी जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो, सारी में प्रभु को मिले। आप लोगों ने बस सोचा ना, अगर आप हमें हमारे लिए 2 मिनट भी दोगे तो वो भी हमारे लिए बहुत काफी है। हमें सबसे पहले आप लोगों की प्रार्थनाएं चाहिए। आप हमारे लिए 2 मिनट भी अपने 24 घंटों में से निकाल दोगे तो वो भी हमारे लिए बहुत है, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और आप बस हम सभी लोग प्रभु के साथ मिलकर घटकर प्रभु की सेवा करें और प्रभु के साथ और प्रभु के सद्गुणों को प्रकट करें। इससे ज्यादा प्रभु को भी हमसे कुछ नहीं चाहिए। प्रभु की इसी इच्छा को हमें पूरा करना है, मिलकर घटकर सेवा करनी है, एक दूसरे को अपनी जिंदगी से ऊंचा उठाना है। और यही प्रभु ने सिखाया है और करके भी दिखाया है। अपनी जिंदगी से यीशु मसीह ने 6 लोगों और अपने लोगों को ऊंचा उठाया, और परमेश्वर ने मतलब प्रभु यीशु मसीह को कितना ऊंचा उठा दिया। यीशु मसीह के सामने ये वचन कह दिया, यीशु मसीह को पिता ने यह अधिकार दे दिया कि हर एक घुटना तेरे आगे टिकेगा, हर एक जुबान तेरे आगे अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने अपने जीवन से दूसरों को ऊंचा उठाया, और यीशु मसीह ने अपने विश्वासियों के लिए, अपने चेलों के लिए प्रार्थना की। तो इस बात में प्रभु बहुत आते हैं मेरे भाई और बहनों। अगर आप हमारे 2 मिनट भी करोगे तो बाकी जैसा आपको आत्मा गवाही करे वैसा करना, लेकिन शैतान को भी मौका नहीं देना। अगर आपके उपवास रखा नहीं जा रहा है तो प्लीज बिल्कुल रखने की कोशिश मत करना। अगर आप रख सको तो 1 घंटा भी, 2 घंटे भी, अगर आप 6 घंटे रख सकते हो, अगर आप पूरा दिन रख सकते हो तो ही रखना, ठीक है? जबरदस्ती में मत आकर मत करना, क्योंकि शैतान बहुत चालाक है, उससे हमें चालाक बनना है। और वैसे आपने सोचा बहुत संजय सिस्टर, मैं करूंगी इस ग्रुप के लिए फास्टिंग 1 दिन की, ठीक है?
तो बहुत आशीष है आपको। लेकिन एक चीज बताना चाहता हूँ, ब्रदर मेरी आज एक की बात, गवाही है, हम आशा को एक बात बताना चाहता हूँ, बस हमें ध्यान रखना है कि अगर हम कुछ भी बोल रहे हैं, कोई भी कमिटमेंट कर रहे हैं ना, तो उसको हमें याद रखना है, ठीक है। या हम ये बोल सकते हैं कि हम कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, हमें कोशिश करनी है अपनी तरफ से, बाकी प्रभु की सीधी इच्छा पूरी, हम ये बोल सकते हैं। और हमें कमिटमेंट नहीं करनी है, इस बात में ध्यान रखना है ना, क्योंकि कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि बिजी हो जाता है इंसान, या कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि नहीं कर पाते हैं, नहीं हो पाता, तो कमिटमेंट टूटने ना पाए, इसीलिए, है ना। क्योंकि हमारे साथ ऐसी गलतियां हुई हैं, हमने भी कई बार बोला है लेकिन हमसे हो नहीं पाया था। और दूसरा, अगर आप मान लीजिए 5 मिनट भी 10 मिनट भी अगर अपनी उपवास की प्रार्थना में नॉर्मल याद भी करोगे तो वो भी बहुत है। और बस यही कहना चाहता हूँ, सारी महिमा प्रभु को मिले, प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। लेकिन बस हमें मिलकर घटकर प्रभु की सेवा करनी है, हमें आपस में मिलकर साथ रहना है और प्रभु के राज्य को बढ़ाना है, प्रभु की इस इच्छा को पूरा करना है और उसी के लिए जीना है और आत्माओं को बचाना है और उसी के सद्गुणों को सदा प्रकट करते रहना है, अपने जीवन से दूसरों को ऊंचा उठाना है। तो किसी और की कोई गवाही है अभी की? हाँ जी काशी भाई जी, हम आपको देख रहे हैं। आप एक काम ब्रदर आज की कीजिए, मेरी अभी ना गवाही है। फिलहाल अपना वीडियो बंद कर लीजिए ब्रदर। यानी भैया किसी और की कोई गवाही? हाँ जी गवाही दीजिए आशा सिस्टर। आज आज की मेरी गवाही है। आज हमने हम पापा को एडमिट किए हुए हैं। तो आज पापा हम लोग को अंदर जाने का अलाउ नहीं कर रहे क्योंकि वो अभी कोरोना टेस्ट जब तक उसका रिपोर्ट नहीं आता है तब तक वो मिलने नहीं देते। तो अभी जब हम लोगों ने वीडियो कॉलिंग में पापा से बात की तो वो जैसे बात लड़खड़ा रही थी ना, बट अभी बात बहुत अच्छे से कर रहे थे। प्रभु का लाख लाख धन्यवाद कि मेरी बड़ी गवाही बनी। पापा अच्छे से नहीं बोल पा रहे थे, बट अभी 1 घंटे पहले हमने वीडियो कॉलिंग किया था और पापा ने हर एक बात सही सही बोला। प्रभु का लाख लाख धन्यवाद कि पिता परमेश्वर मेरे पापा के जीवन में अद्भुत गवाही बनाए और पापा खुद से गवाही दें। प्रभु ने काम सब कुछ शुरू है कर दिया उसी है, की। प्रभु ने काम शुरू कर दिया है, सारी मैं प्रभु को मिले। और आप ही के पापा थे क्या वो, जिनका वो पैरालाइज से रिलेटेड कोई रिक्वेस्ट वगैरह था और प्रभु ने काम किया उनकी जिंदगी में? जी ब्रदर जी। वो गवाही दीजिए एक बार आप पूरी, क्या था? हमने जब पैरालाइज दिखाने के लिए गए थे तो वहां पे वो लोग बोला कि पस के वजह से वो झटके आ रहे हैं, उनको पैरालाइज नहीं है। तो तो ये प्रभु को बस लाख लाख धन्यवाद। और मैंने वीडियो ऑडियो में भेजा था ग्रुप में भी वीडियो गवाही देखा था, को। उनका एक पैर, एक उंगली दूसरे अंगूठे पर चढ़ी हुई थी और उनका पैर कांप रहा था, एक हिल हिल रहा जी था जी और ऐसा लग पास्टर रहा था वो आउट ऑफ कंट्रोल है, बिल्कुल वर्क नहीं जी कर पा जी रहा था। जी। लेकिन प्रभु का बट पहले धन्यवाद से सब। झटके भी बहुत कम है। प्रभु का लाख लाख धन्यवाद क्योंकि सिस्टर लोग से बात हो रही थी कि वो कैसा है अभी वो मोमेंट है वो। बट प्रभु का लाख लाख धन्यवाद कि जी उनके लाइफ में प्रभु काम कर रहे हैं और बहुत सारे गवाहियां मेरी बन रही है इस मसीह के नाम से। प्रभु आमीन का आमीन धन्यवाद। आमीन जहाँ डॉक्टर नहीं काम कर सकता वहां पर प्रभु का वचन जाकर काम करता है। आमीन। प्रभु ने आपके पापा को बचा लिया, आजाद किया और बड़ी गवाही के साथ देखो वो खड़े होने वाले हैं, चिंता न करो। यस जो अच्छा आमीन काम प्रभु ने शुरू किया उसको पूरा भी वही करेगा। प्रभु ने जब आशा सिस्टर, मैंने कहा था ना आपसे, जी सिस्टर। मैंने प्रार्थना किया था ना रात को आपके पापा यस के लिए फोन यस पे। आमीन यस मैंने कहा था ना यीशु पे भरोसा रखो, यीशु डॉक्टर का डॉक्टर है। जी धन्यवाद हो सिस्टर। खुदा, मैं खुद धन्यवाद धन्यवाद करती पिता हूँ कि लॉर्ड परमेश्वर। जीसस तुमने मेरी लाज रखी। और ये गवाही मैंने कहा प्रभु कल सुबह तेरी बेटी गवाही देगी। खुदा तेरा धन्यवाद हो पिता। वेरी गुड, देखो कितना और अच्छी उनका बात है। ऑपरेशन होना है मंडे को। सुनो मेरी बात सुनो, अगर प्रभु की इच्छा है तो होने पाएगा, अगर प्रभु की इच्छा जी नहीं है तो प्रभु अपने वचन को भेजकर जी भी कर सकता है। बिल्कुल अभी हमें बिल्कुल गलत अंगीकार नहीं करना है, आमीन। ठीक है। और प्रभु का जी धन्यवाद करता हूँ, प्रभु अपने लीडर्स को तैयार कर रहा है और बच्चों इनकी प्रार्थनाओं के द्वारा लोगों की जिंदगियां बच रही हैं, हालात बदल रहे हैं, परिस्थितियां बदल रही है, लोग विश्वास में आ रहे हैं, लोग चंगाई छुटकारा आशीष बरकत पा रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आप सभी लोगों को सामर्थ्य रूप से बढ़ाते जाए। और एक छोटी सी अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए कि मंडे को ना लेडीजों के लिए, लड़कियों के लिए एक मीटिंग होने जा रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी मंडे को एक मीटिंग होने जा रही है, तो मंडे को दोपहर में 3 बजे आप लोग तैयार रहना, ठीक है। सिर्फ लड़कियां, लेडीज। अगर कोई भाई भी जुड़ा हुआ है, अगर उनकी कोई रिलेटिव में कोई जुड़ना चाहे, बहनें या भाई, अगर कोई बहन भाई सुनना चाहे तो भाई लोग उनको चालू करके मीटिंग को दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन उनको ये बता देना कोई भी वीडियो और ऑडियो चालू ना करें, ठीक है। इस बात का खासकर ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बहुत जरूरी मीटिंग है। वो लेडीजों के लिए स्पेशल, उस समय जेंट्स एक भी नहीं जुड़ेगा, इस बात का हमें खासकर ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, इस मीटिंग को ऑफ करते हैं। सारी महिमा, सारा आदर, मान सम्मान, सारी प्रशंसा, सारी स्तुति, सारे धन्यवाद की होगी
सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पिता को देते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और जिन बहनों के पास मेरी वाइफ का नंबर है तो मेरी वाइफ से उनसे पूछ सकते हैं जो भी मीटिंग को लेकर है, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का। कुछ भी नॉलेज लेनी हो तो मुझे या मेरी वाइफ को पूछ सकते हैं फोन करके और मैसेज करके, रिकॉर्डिंग करके, ठीक है। जय मसीह की आप सभी को। हाँ मेरे ब्रदर सर एक गवाही है मेरी। दीजिए दीजिए। ब्रदर मेरी ये गवाही है, जो मेरी नंद है ना उसको दौरे पड़ते हैं, लेकिन आज मैंने प्रभु के लहू में उसको कवर किया, तो आज दवाई खाए बगैर वो रहती नहीं थी, दौरे पड़ते रहते थे। तो आज मैंने सुबह से ही मेरी नंद ने और मैंने उनको प्रभु के लहू में कवर किया है, उसको दौरा नहीं पड़ा। मेरी ये गवाही है और वो अच्छे से घूम फिर पा रही है। वाह वाह, बहुत अच्छी गवाही। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह पिता को मिले। और सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को दे। धन्यवाद। नामुमकिन को मुमकिन करा है। ऐसी गवाहियां हमारे पास पहले आई थी। लोगों ने 10-10 पता नहीं कितने कितने सालों से दवाइयां खा रहे हैं, पैसा टाइम एनर्जी लगा लिया, डॉक्टरों को दिखा लिया, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं। लेकिन सोचो, सिर्फ एक प्रार्थना के द्वारा, ये यहाँ तक कि उन बहन को मालूम नहीं होगा कि उनके लिए प्रार्थना करी आप लोगों ने, लेकिन देखो प्रभु ने कैसे चमत्कार दिखाया। यही तो है हमारा जिंदा यीशु जो काम करता है। प्रभु का धन्यवाद। सारी महिमा प्रभु का धन्यवाद। सारी महिमा प्रभु को मिले। उनको बोलना कि यीशु मसीह ने आपको चंगा कर दिया है, ठीक है, ताकि वो विश्वास करें और पूरे छुटकारे को अपनी जिंदगी में देखें और विश्वास करें, उद्धार पाए, अनंत जीवन पाए और पाप क्षमा किए जाए, ठीक है। जय मसीह की। जय मसीह की सभी को। जल्दी से रेड बटन में क्लिक कर दीजिए आप। सभी को।